हेलो हेलो और सर हाँ लाइवली भी हेलो सबुके मेरी राम आराम और आयती नीति सबुके और माग सबुका ठीक ठाक लगा ला चोले इजा उम्मीद करूं और इतु के साथ है मेरा एला जो लाइव सेशन हो से विशेष खास बहुत मायने मुझे बहुत खास हो क्योंकि एला हम चर्चा करते हैं पुराने पुराने गीत पांदे और पुराने पुराने हारुली पांदे हमारे जो जोनसार के जो रीति रिवाज थे इतिहास था हमारा से हारुली ना होता और तो पांदे बहुत ही आगे एक किताब लिखे थे हारुल पौराणिक वीर गाथाएं ये जो किताब थे हमारी विशेष एत पांदे इची मेहनत रही है ये जो किताब लिख दिया वक्त है कि जो तो किसी हिसाब ना आती और एदू किताब पांदे बा मेरा बात करते हो और हमारे जो ओके बातचीत ले त्यार बार रीत रिवाज हम सब एला बात करते और तू बात करना होती है एला मुंह सातर जुड़े सब दिया स्वागत करता केशर सिंह राय जी राय साहब तेरा बहुत बहुत स्वागत है हो राम तू राम। मुंह साथ जुड़ा ऑडियो जुड़े मुंह साथ ना अरे और जो चौहान जी किताब बिली क्यों ये तू के वास्ते तुम्हें ढाल नमस्कार, धन्यवाद आपका। ढाल ऐसे हो राय साहब कि ये अच्छी किताब अरे यार का आयमन अरे कोई की माफी चाहूंगा बैलेंस नोटा गड़बड़ा है तो राय साहब तुम्हें बात सब चाहे तो तुम्हें पीठ थाप ढाल तो इच्छा से किताब लिखे हो हारुल वाले और इतु के साथ आऊं वो का जो हमारा मेहमान हो इतु पांदे बात करना होती है आऊं आमंत्रित करूं स्टेज पांदे श्रीमान सूरज सिंह चौहान जी मेरा मौके भी हो नाना और मेरी रिश्ते मुझे मेरा नाना लागो नाना जी तो के मेरी ढाल है जो तो होटी होटी जुड़ा होना मर सकते कोनी कैमरा उंदड़ा कर तेरे छोट लगो देखुए अच्छा कोनी कैमरा कर उंदड़ा है ना ओ तेरे छोट लगो देखो उलो हाँ ऐसा बे हाँ बाके मतलब मेरा मौके ना तो मोटे आए भी से उन जे आगा से नहीं सर थोड़ा सा और नीचे और करना नहीं और करना मतलब अपना और कर कोनी उधड़ा तेरे उलो लाओ देखो छोटा पानो सीधो अच्छा अच्छा बस एतके सा कैमरा ओबे बाबा और इतु के क्रम मुझे एक पूर्णाम साथ ओकरा जुड़े जयपाल सिंह चौहान जी तेरा बहुत बहुत एला स्वागत तेरा होटी और नमस्कार और दूसरी बात क्या बोल के अगले बहुत जुड़े मेरे पैनल पांदे मेरा जो फेसबुक पेज है जा ಇದು पंदे एला तुम अगले बहुत जुड़ी तो शुरुआत आओ करता विशेष एला राय साहब से शुरुआत ऐसे करता बा ना कि जो ये किताब हारुल पौराणिक वीर गाथाएं हारुली सुनी पर आम भी सदमा थी अपने जीवन काल मुझे सब हारुली सुनी ली जोशनी कोई जोसके सुनू नहीं ली आची भी सुनू ली निकारे भी सुनू ली और शब्द का जो हेर फेर भी था शब्द का हेर फेर ऐसा था कि हमारे जो शब्द भी थे तो हारू लेंदे औसों कीचते और लायक कीचो जैसे गीतिया रहते से जो कौमे बोल में लेक ऑफ रिसर्च अंग्रेजी का शब्द है कैसा कि लेक ऑफ रिसर्च मतलब हमें ऐसा ना सोचो कि यार एतु का शब्द का अर्थ का आंदला और ए जो शब्द सही भी लो कि गलत लो से तुम किच ना सोचो स्टूडियो पुणे जाओ जाओ बिचारे ते राग अपना बढ़िया सा पढ़ाए दो तो जो से इंस्ट्रूमेंट बोलने पे से केसियो कासियो और डोलक डालक बढ़िया से तान दो भाने और दे बजा गीत और ऊपर से आमे जोन सारे ऐसा क्या मैं ऐसा ना सोची कि यार जो भाई जिन्हों का पोता हो तीनों को दी इतु माता का गौर ना किया कि यार इन्हें जार उनको ले लाए को दिन ना सोचो पर सवासी को नहीं राय साहब हो गए जिन्हें एजे हारुल कहता है इचे बड़े खोज किए तो राय साहब सब जा गया तो ले स्टेज मारे और सवाल जवाब तुमसे हो देला ठीक है धन्यवाद चौहान जी धन्यवाद इतना पर आओ कि वे एला पोल पोल खुल दी बोला ढोलू के पोल दी खोल दी मेरे गुरुद्वारा देखिए एक गीत तो कि ढोलू के पोल दी खोल दी मेरे गुरुद्वारा रतनंद पवार जी तो गीत है वो है अच्छा और ढोलू के पोल ते खोले और खोले ऐसे कि तेल का नोटा मोचे यार ऐसे भी को दी हो तो
आऊ बल्कि खुद आश्चर्य मुझे पड़ा कि यार आम्ही इच्छे गलत करे आम्ही की जो आम्ही पतेंद आदि की यार ये जो शब्द गलत व्यस्त हो। हालांकि मेरा कोई एते से कोई ज्यादा संपर्क ना आती गीतू बातों से ना, क्योंकि आऊ गीत ना तो जानी तुझे ना होशियार आती कि तांदा पड़ा सौदी पोछा गांठू रो आऊ भी तो बात आऊ भी बहुत होशियार ना क्या तांदा पड़ा सौदी पोछा गांठू एगो कि ना राजी आऊ भी पर बड़ो अच्छो लागो। तो शुरुआत कर में कि कौशे तेरे मनो दिया है कि यार हारुल पांदे रिसर्च कर में अगला सवाल है आओ अपने पूरी जगह साथ है। अच्छा, आप सभी जो पैनल से जुड़े हुए हैं सबको मेरे आईटी नीति डाल और राम राम जी। चौहान जी और विशेषकर हमारे श्री मंसूर सिंह चौहान जी जो बहुत दिनों पहले से इनके गीत मैं सुनता आया हूँ, जो गीत इन्होंने लिखे हैं इतना बड़ा, जहाँ आज मैं देख रहा हूँ कि बैंक में लोग कह रहे कि भाई हमको बीआरएस लेना है और बावजूद इसके भी इतना काम और कर रहे हैं। तो ये मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और मैं इनसे प्रेरित भी हूँ। और दूसरे चौहान जी हमारे अच्छा राय साहब जी जी कोणी से बात कोशिश जी जी करिया ना कोणी से कोशिश करिया कि हाँ जोन भाई, से मुझे बोलो लो क्योंकि आओ अच्छा जोन सारा वाला ना हो। ना ना हाँ चलो, ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात कि भाई हमारे अपने बोली भाषा अपना रीति रिवाज है, इसका उद्देश्य भेजा ही है कि खास बात है जी कि मैं बचपन से जो मेरा नाना था स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह जी, वो बड़े हर इलाका से बड़ा एक्सपर्ट था। और दूसरी बात है कि हम हिमाचल हमारा जो बॉर्डर है ते के भी एक बहुत अच्छा हुआ है कि वहाँ हर इलाका अधिकतर 60% आर जो थे हमारे सिरमौर से जुड़ी हुई है, क्योंकि 1928 मुझे हमारा जो वो है जनपद विशेषकर जौनसार भावर वो शिफ्ट वहां को दे रहे देहरादून में हमको मिला दिया कि जब नान के राजा 9 लाख रुपए अंग्रेजों का कर्ज नहीं चुका पाए तो हम उसे हमको यहाँ कर दिया। पर ये राजनीतिक बंटवारे है जो हमारे अपने घर के रीति रिवाज है उसो नशो की बदला में अपने सीमाएं नशो की भले सीमाएं बदल दें कोई की जाला, लेकिन जो हमारे खान पान रीति रिवाज पहना हुआ है सा बने रहो। तो मुख बचपन ढूंढा मुकार लोग कह था कि भाई मैं इसको करूंगा, पर अंत हमारा घाटी पता कि पैसे के अभाव मुझ की भाई एक जल्दी आ काम होता तो परिवार की स्थिति भी होती है, घरेलू उसमें भी काम काज में पड़ जाता आदमी। तो मेरे दिमाग में जाए कि पूरे में जौन सर भावर के बारे में लिखवा हूँ और कहो कि अब कोई की करना शुरू तो मैं तू चारों तरफ से लिखना शुरू करो। तो मैटर मेरे करीब करीब 700 पेज नोट है। तो फिर मैं वो सोचो कि तू अलग अलग तू मुझ कर जो अलग अलग विधा है हमारी आरुल एक अलग विधा है, ठीक है, लोकगीत अलग विधा है, तो हमारे रीति रिवाज अलग है, कुछ हमारे छोड़े भारत है वो अलग अलग है। तो तत्पन में पूरा विचार करे तो हारुल का इतना बड़ा बन गया कि 405 पेज बन किताब नोटे मेरे हारुला के। तो एक मुझे खास बात हारुला कह जाए कि जो गीत भी हमारे है इसमें हमारा जौनसार का इतिहास है छिपेंदा और करीब करीब में 170 गांव को मतलब जो विशेषकर मैंने उद्देश्य पर्पज से मैं घूमे तत्मुझ करीब करीब आपके 27-28 गांव हिमाचल के है जे को के जुन जे आरुल है तत्व गांव पुनः जरूर नोटा नान है आपका ठुंडू कमरू है और है आपके यात्रा है जे को के बेणे 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 का इतिहास है और कमरूली है आपका जे पनाव का कुटिया पनाव का तरीके ये जे माई पुंद्रू चौ कांडो ये सब सारा में एरिया घूमा तो एक मेरे हिमाचल के साथी भी है कोंडेरी से हमारे प्रधानाचार्य रिटायर से तो कौर सिंह नेगी जी कंडेरी से हमारे मेरे मामा कोट से मौल का रिश्तेदार वहां में, तो उन्होंने मेरा इसमें बहुत सहयोग करा। हेलो हाँ तो हाँ पूरी यात्रा करी चौहान जी तू ना किताब कास्ट है तो तब जा करके ये पिछले बार 25 दिसंबर मुझे अच्छा तेरे साथ नेट ना दी ढंग से
नेट ठीक है, नेट ठीक हो? हेलो हेलो नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी राजी, शायद। तेरी आवाज ना क्या किसी, राजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजी तेरी आवाज ना लग आए। हेलो हेलो हेलो। चलिए ठीक हो राजी, जालो लो तेरी आवाज ठीक भी हो। कोशिश करो कि फोन ला जुड़िया, लैपटॉप में शायद दिक्कत लगेगी जाए तुमको ना। और जैकी इशू होना जो कोड नोट ही तो सही लिंक होना, और तो सी बात फिर जुड़िया, कोई दिक्कत ना हो दे। तुम्हारे नेटवर्क के प्रॉब्लम है ना? हाँ हाँ ओ हाँ। वे हाँ बोलूँ था नेटवर्क ना बड़ी इशू था नेटवर्क। जी जी अरे जी बड़े जी। बड़ी दिक्कत है। तो तमाम चीजों का मतलब 27-28 गांव मैंने हिमाचल के घूमे और अपने जौनसार बार के करीब 170 गांव में मैं यात्रा थे कॉलेज के थे ना। और कई चीजें हैं तो एक आपका ये पूरा हो गया है, एक काम है जा। और ये तो का द्वितीय संस्करण भी हमें जल्दी आने वाला है यह किताबा का ना। ऐसा नहीं कुछ प्रतिक्रिया लोगों की और तत्व बारे में भी तो ये मार्च अप्रैल तक ये किताब दूसरी भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। और ये सब आपका जनता का और आप लोगों का प्यार है कि मतलब ये काम इतना जल्दी हो पाया। नहीं 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 नहीं, जो तक प्यारा ना है जा, ए जी तेरे आपने मेहनत हो, जो तक प्यार से आओ जे कोई किताब 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 गाड़ो पूरी। क्योंकि ऐसो कर माने कि एक किताब लिखो के अच्छा कोती कोती साल दे देते हैं ये यात्रा करे शुरू। ये करीब करीब जो जब कोरोना काल जब शुरू हुआ तो जो जिस दिन मोदी जी ने मतलब थाली बजा के घोषित कर दिया कि भी अब आप घर ही रहें, तो उस दिन मैंने अपने मेरे एक मित्र है और एक मेरा भांजा है तो उनसे मैंने बात करी सुनील चौहान की कि मामा मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मामा आप इस काम को करो। और तब ने आगे मांग बहुत सारा कलेक्शन था मेरे पास औसो था कोरियन ना किताबों के बारे में मुझे जा सारा ही। तो तब मैं सोचो काम नहीं कि अब कोई के कोने जाए जा, तब मैंने शुरुआत करी। और तब के अभी ये कोरोना का काल के बाद भी बहुत सारी यात्राएं 2-3 बार नान गया और कई कई जगह मेरी यात्राएं और जो भी कोई की जाऊं तो उद्देश्य से जाऊं ताकि वही चीज है। लेकिन थोड़ा चौहान जहां आपने एक चीज थोड़ी भाप ली कि जो किताबों का काम ना मतलब बिकनों का, हालांकि मैं 3000 पर्चे में छपाई की ना और 200 कुछ किताबों में मतलब अपने दोस्त वगैरह दे दी जो मतलब ऐसे है। लेकिन पर हमारा जब कहने के जाए है कि एक थोड़ी सी एक बात हो जो बोले भी एक उत्तराखंड भाषा संस्थान एक लोक गाथाओं पे कथाओं पे एक बुक छापे वाले भी ना। और 14 सितंबर को मुख्यमंत्री ओपनिंग कर के तो तत्मुजी 32 करीब कथाएं हैं और तत्मुजी 18 तो कुमाऊं की है और 12-13 कहानी गढ़वाल की है, एक जौनपुर रोई की है और एक मेरे जौनसार के है। तो तत्मुजी ने मुझे इनाम भी देता कहा सरकार ने कि भाई चलो आपकी कहानी कोई किया है। तो मतलब आमा जब जो लिखने वाले हैं बहुत ही कम, हालांकि गायकी के गीत तो लिखे जैसे रतन सिंह जौनसारी गुरु जी हमारे रहे हैं, तिने अपनी कविता बाणी और उन्होंने जौनसार का नाम बोलिया, तिने देश विदेश पुनः पहुंचा और हमारे लिए तो आदरणीय है और ततली भी हम ये बड़ी प्रेरणा। और हमारे चौहान जी है सूरज सिंह जी, इनके गीतों को हम को ढूंढ के सुनूं, आपके खजान जी है जगत राम स्वर्गीय जगत राम जी हमारे वो भी आदरणीय जिन्होंने एक जौनसार बावर को एक पहचान दी अपनी आवाज से। तमाम अलग है गायक बसों जो मतलब कहीं अच्छा वो कर रहे हैं। प्रमुख थोड़ी सी एक ये हो कि जो गीत है अपने गीत लिखो और गाओ और तब की ये पर जो हमारे पारंपरिक गीत है हार लो छोड़े भारत है पुराने गीत है तो एक तो ने सही तत्मुजा में ये डेटा पाए ना मतलब ओके गीतों और एक छोटे छोटे हमें मनोरंजन की दृष्टि से हम अपना लिटरेचर नाम आगे बढ़ाऊं कि खाली हमारा नाचनो है और एक आवनी बस एक ही वजह एक हमें वक्त बैठा के ये लाऊंगे कि आरूल
तब और हम इसके लाओ ये नतरामों के तो पन जोड़े तब हम सूप ने नून जोड़े तो वो खाली नाचने का ही है जा पर तत् का एक ऐसा है कि जो भी चीज जो मेरा गायक है मैं हूँ गायक तो ना पर मेरा एक मैसेज आ रहा हूँ कि जो गीत है एक किताब है ये तुम पढ़ो और एक सीक्वेंस है आप सीरियल वाइज इसको वो करो इसके साथ ना तो हेर फेर करो ना इसकी धुन बिगाड़ो। वैसे मैं उनका अतर शाह जी का भी बड़ा फैन हूँ तो लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे आप मौलवी राणे हैं वो गा दिया तो अब गायक तो ज्यादा फेमस हो जाता है लेखक कोई पौड़ी न बजाती लेखक ना तो मतलब गलत चीजें जब मैं तो इतिहास लिखे तो वो कहीं कोई की से आरुल ना थी बल्कि मेरे को इसमें संशोधन करना है कि वो आरुल ना थी कि से गोरके के गोरख्यात का एक वर्णन है जो मैं पूरा मेरा भी वो कम से कम 12-13 पेज पर नोट है कि से गीता थी ना कुणी बोलतो अगर राजा दोष लागे जा तो कुणी ते दर्पण जोड़े का अपनी बिजट महाराज से जोड़ा तो कुणी बोलो कि भाई कि इन गोरके के साथ एतरी एतरी फौज है कि इन मारकाट मचा जो गिरी नदी पानी है कि गिरियो पानी राजा सुनो बोलेंगे रानी और किंदे को राजिया गिरियो पानी आमंड का बोलो अजय बीच पानी बोलो तो ना तो कोई बीच जगह है तो बोलो कि भाई शार रो मोनो तो मेरा एक तरह का मैं ये कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ पर यह है कि सही मैसेज सेजे बात आउँ तो रोक देते ना सेजे मैं आउँ कोणिक्षा तो रोक दागे छु आउँ पैनल पांदे लेऊं दागे था सूरज सिंह चौहान जी के ना मेरा मौके भी हो गुरुगर मेरा हाँ तो नमस्कार चौहान जी नाना जी बात है जी कि किने शू को राजिया गिरियो रो पानी मतलब एतकेशा यो तो और इसका अर्थ ना मतलब जे गलो मेरा ये ना सोच जे गलो मेरे मानना था मैं सुने हारू ले और तो फिर हालांकि मैं सुने मैं उसे नाचने के वास्ते सुने पर जब इन्हें किताब लिखे तो सामने सोचने मजबूर हुआ बोल यार ये तो बात से जियो कि भाई जब से अंग्रेज आए मुगल आए वैसे जाए तो गिरी एक पना है नदी हो सतोण भी जो से मुगल तो पानी के पीने से जो से तोंदे पड़े सो नदी बोले वैसे ये गिरी नदी तो लागो कि जो पानी से सोबे चूट पोलो तो बोलो कि किने सुको राजिया गिरी और पानी घोड़े चूसो राजिया गिरी और पानी घोड़े चूसो राजिया गिरी और पानी मतलब जब से तोंदे आदमी पोड़े घोड़े पोड़े तीन को तो से जो से ताल भोरिए होते तोंदे से ताल भी निद्रे लागे थे तुझे बोड़े सेना थे तीन पे मुगलू के और थिया सेना के होरावण के वास्ते अब सीधी बात से कि राजा सूतों पोलगे मोयलों दी रानी और राजा सूतों पोलगे यार ऐसे कोई हो सको कि जे जोशी राजा के राज्य पांदे आक्रमण रा करे से आराम से सूता को दे तो से तो उंगे जे तो नींदा की गोली दे रही से बन ते से फल नोट दियो है पर आमे सुनो काओ कि राजा सूतों पोलगे वाह भाई वाह क्या गीत यार तुम्हारी यार काबल तुम गए कसम बात तू तो हार लाने थे लोगों को से ना जी तू सब पुराना गीत यार आओ कोई सोचो तो यार तो बोलो तो कि कहा मेरे भी समझ से परे मुझे कोई भी शब्द सही ना आती मेरे हिसाब से जैसे राय साहब बोलो ना मतलब सीधे रहा बस एक तो धुन बढ़िया है धुन आचे नाचनो के बस आचे तारा बाकी का बोलो कितना समझ में मतलब सीधा ही हो तो तुझे हम कुछ मतलब ना थी ना तो तुझे हम कुछ मतलब ना थी ना तो हम सुनने वाली मतलब ना तो गीता रे का मतलब और जिन से कलेक्शन करला ना तो सी मतलब ना बस धुन चे आचे और बस नाचने के तार चे आया बस क्योंकि सही राय साहब कहना बहुत बढ़िया क्योंकि इतिहास जो इसका बढ़िया बारीकी से ना सा कोई ना तो गीतकार भी अब ज्यादा मतलब कोई ढंग से रही ना और गायक तो खैर से अपने हिसाब से डोबा होते तू आसमान चाहिए मेरा बढ़िया गानों जो है जो शब्द से पुराने से शौकीन से भी गाए ढंग से ना और ना से ताल में शौक में बैठा है ढंग से तो फिर भी अपने हिसाब से डाले बस इससे मतलब ना तीजे गीत आर उनसे खोई नोटों की कहा वो कुछ बस तारचे आया बढ़िया बस धुन चाहिए बड़ी थे इसके बाद तो सबसे पहले तो राय साहब का धन्यवाद दूं जो इन्होंने मतलब जो इच्छे मेहनत रहा करे ना क्योंकि हारुली इच्छा कलेक्शन करना मुझे पता कि बहुत मेहनत का काम हो कई साल लागू और एक हारुल जे ढंग से भी लिखो तो एक किताब पूरे बाजो इच्छा बड़ा इतिहास मतलब हारुली का ना
तो वाकई जो है बधाई के पात्र राय साहब ना, बहुत मेहनत कर रखी है आपने बहुत, और उम्मीद है आप धन्यवाद आगे भी ऐसे ही करेंगे। बहुत ही बढ़िया लगा कि आपने जो इतना वो मतलब बढ़िया कदम उठाया है। तो बस आप कोशिश करो दोबारा भी जो है जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा सा कलेक्शन, फिर हम भी थोड़ा सा सोचेंगे कि भी नहीं कुछ और अच्छा लिखना चाहिए कुछ इसके बारे में ना, बढ़िया सो कुछ लिख सकें और, सोचनु पर्दो क्योंकि ना टॉपिक सोचनु लगा पर्दो मिलेगा, सोचना पड़ दो टॉपिक क्योंकि बोले सही बात है। टॉपिक तो से भोरे ना अब ऐसो रहे ना आपत एक तो जोन सारी शब्द टाइप करने मुश्किल हो, सब अगली बात है जो हाँ हाँ जोन बिल्कुल सारी बिल्कुल शब्द टाइप सही करना बात है, बहुत मुश्किल हो, कठिन हो। और जे कठिन हो। आमे कागज तो पानो लिख कर भी जब डायरेक्ट लिख कर की जब कुछ टाइपिस्ट कर दे ना दे क्या चलो यार तू बता तू कर टाइप तो हजारों गलतियां होती, हजारों गलतियां बहुत 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 ऐसा कुछ बिल्कुल शब्द ना बिल्कुल छूटता जो की गलती नु वाले हजारों तो नहीं बिल्कुल गलतियां होती। फिर जब से प्रूफ रीडिंग वाले ना तो माने मीन लगता तो माने मीन है जे कोई दो दिन आदमी बोल ले कंटिन्यू बिल्कुल तो माने बिल्कुल मीन है क्योंकि ए बिल्कुल तू सही का जब मेले कोई अभ्यास ही ना रहा करे आम आमू बेरे बात से जी आए कि जोशन से राय साहब बोलता कि यार क्या बोलते हैं सर एक मिनट मैं कमेंट लूंगा, बहुत अच्छे कमेंट आ रहा है एक ना, बल्कि आप भी पढ़ेंगे तो आज आज चला दो कि लगे रहो, ये रघुवीर सिंह तोमर जी लिख रहे हैं और ये शायद टीचरों के अध्यक्ष हैं शायद, मुझे लग रहा है अगर मैं गलत नहीं जौनसार हूँ। शिक्षण समिति के पूर्व अध्यक्ष है, इस समय वर्तमान में मैं हूँ। अच्छा अच्छा 11 अच्छा साल से आप वो अध्यक्ष हो ना 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 हाँ, ठीक अब ठीक अभी मैं बना हूँ जुलाई से। अच्छा अच्छा हाँ तो सर मैं इस बारे में ज्यादा अपडेट नहीं था, माफी चाहूंगा। तो ये लिख रहे हैं कि लगे रहो, जौनसारी में ऐसे भी बहुत कम लिखा हुआ साहित्य मिलता है। जौनसारी आज साहित्य लिखा जा रहा है परंतु उसका संरक्षण भी करना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य संरक्षण में शैक्षणिक संस्थान सबसे अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है बोले कि जय सही संरक्षण पढ़ा ना तो शैक्षणिक संस्थान मतलब जो स्कूल विद्यालय हाँ और कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट तो जो हमें भी मिलिट्री वाले ना आमू 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 तो कोकी ना गिनो पर आदरा किया मैं 3 किताबें लिख रहा है मैं भी नहीं अरे नहीं वो तो यादगार है। जी आप तो बहुत मुश्किल होता है और ये जो मैं बोल और जोनसरी ना लिखो ना मेरे भी जोनसरी मेरे मेरे भी ना रोई लिखवे और मैं कोशिश लिखो यार जो किताबों ले ना वहां से बोला साल 2 साल बाद गिरा 2 साल में लाग आऊं मेरे किताबें अक्सर क्योंकि इचोड़ा टाइम लग जाओ किताब लिखना बहुत टाइम लगा ओ बहुत टाइम लागो और जे जोनसर किताब तो मन सवड़ लादा टाइम तभी चौहान जी तो काफी मेरी काम किया कोशिश है है जी गीतों का, जो गीत भी छापू मैं जब प्रिंट भी करूं एक भी सही हो तब जब वो दोबारा सेट भी करो तो हो जाओ उसमें लाते क्रम में तो वो क्या है फाउंड नोट चेंज हो है हाँ पहले तो बड़े बड़े दिक्कत नोट है मतलब ना। और चलिए सर मैं अभी जो है पैनल पे आऊंगा जयपाल सिंह चौहान जी एला नौरा जुड़े अगले अगले बगत बल्कि ऐसी मेला देखे भी एले 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 रखा आपको जयपाल सिंह चौहान का आपको सर बहुत बहुत स्वागत। अब मंच पे रहो पुनिक अपना परिचय देखो देना फिर आपसे बढ़ते हैं आगे। सर सबसे पहले तो मैं ये बुक लिखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और फिर दूसरा अगर मैं अपने परिचय की बात करूं तो खास कोई ऐसा विशेष परिचय नहीं है मेरा। कांडीवरम से हूं मैं, नॉनसाइक बोलो आमुखे कोटलाइक भी बोलो नानसे भी बोलो है ना, अलग अलग तरीके से पेश करते हैं जॉन सारवा और नाम को और फिर ऊपर से आपके घर से जो है वो है जिनके हारुल भी बनी हुई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कौन और सितलू हारुल हाँ मैं उसी पे आऊंगा। मेरे घर से अगर हारुल की बात करेंगे तो सिर्फ सीतलू नहीं है, आप गुमान सिंह जी है जो मेरे पिताजी थे, अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो जो शाड़ों को मौन और ये जो गाते हैं ना और अच्छा। इस विषय पे भी मैं थोड़ा सा आऊंगा पर मैं पहले अपना परिचय इस तरीके से देता हूँ। हम कौन मानिया भी बोलो कोंडा है हाँ कोंडा है और हम बोरनिया भी बोलो। अच्छा हाँ जी तो मतलब कई तरह से हमारा ये रहता परिचय, जब मतलब सहूलियत के हिसाब से जिसको जहाँ फिट बैठता वहां पे बैठा करते हैं। और दूसरा क्या है अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव आदमी हूँ,
पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव हूँ। खून पुराने खून माता ना, नेगेटिव कहने का मतलब मेरा है जैसे जो आपने जो किताब लिखी है ना हारुल, जी जी तो जब हम इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो पहले थोड़ी इसकी रूपरेखा बताता हूँ मैं कि जो हारुल है, हारुल जो जॉन सारबाउर में कोई रिटर्न इतिहास तो है नहीं, तो या थोड़ा बहुत किसी ने लिखा भी तो उस पे कोई विशेष वो नहीं किया गया कि भाई जॉन सारबाउर का एक्चुअल इतिहास क्या है, और ना इसकी लिपि है कोई, ना इसकी कोई लैंग्वेज है जो लिखी गई हो। पर लेकिन जो हारुली हमारा इतिहास है, और हारुली एक्चुअली में जो घटनाएं हुई है उसी के ऊपर हारुली है। अगर अगर आप जो जैसे आपने बुक लिखी है तो उसके ऊपर रिसर्च किया होगा आपने, तो आपको वही कहानी मिली है जो वहां पे घटना हुई और वही कहानी को हारुल में रखा गया। तो जो हारुलें थी, जो पहले जो हारुलें थी, हारुली तीन की होती जिनमें मोड़ होते हैं। अगर आप देखोगे तो हारुली पांडे सबसे पहला शब्द होता मोड़ों की मोड़ाई है, खेली मोड़ा है। बिल्कुल पहला शब्द किसी भी हारुल को आप उठा लीजिए, अगर उसमें ये शब्द नहीं है मतलब वो हारुल नहीं है। नहीं एसो भी है ना जरूरी अब जे ते से मोड़ नो ला तो ओ कड़ो और सिर सो को जो सामा डो पणवाने का यो लिए तो पणवाने की लामा डो तो सब इतिहास नहीं हो तो सीजी हारुल शो भाई पणवाने मता से मोड़ थे से भी नहीं तो एसो मतलब जो ते बोलो कि जे तो नहीं नहीं, आप ऐसे देखो ना, जो हारुल है ना, अगर आज की बात करें, प्रेजेंट समय की बात करें, जो आज के जो सिंगर जो गाते हैं, तो एला के टाइम पे कहा जयकुणिया सूर पियो गाँव में तो उसके भी हारुलो और जयकुणिया और जयकुणिया हारुल भी हो जहां तो मेरा समझ हो और सको जाऊं बोलो तो मैं हारुल दशकों बाद बाजो और हारुल ओके बाद जे भी कि हारुल जीवंदे जे भी कोद ना बाजो ए जे हारुल का फॉर्मेट हो सीधा तू के आमे सीधा हारुल का कांसेप्ट हारुल का फॉर्मेट सको बोले कि चलो हारुल के धुन मुझे राय गीत लाए नाचने के बाद हारुल ऐतिहासिक हो जो ऐतिहासिक चीज भी हो जो ऐतिहासिक हमारा हारुल एक तो जो ऐतिहासिक किताब भी हो से जे इतिहास किताब इतिहास होना लिखे ना तो आमा डब लोग अनपढ़ थे सो लिख तो मैं आज के पैटर्न से कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ। अगर आज के पैटर्न से हम कंपेयर करते हैं तो जो हारुली भी क्या ऐसे मतलब जिन है कि छह मोड़ाई कोरी ओबे या हाँ उस चीज पे बनती थी वो हारुली, और आज की तारीख में कैसे भी करके। और दूसरा क्या है, अगर मैं जो अपने आप को नेगेटिव बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे हुआ कि लोगों ने नया गाना यूट्यूब वगैरह में रिलीज किया और मैंने कोई कमेंट कर दिया तो लोगों को बहुत ज्यादा अटपटा भी लगा उसमें। कई लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल किए कि यार आपने ऐसा लिख दिया, लेकिन मेरा लिखने का मतलब ये था कि किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। पर आप अगर रास्ते से भटक रहे हैं, आप ऐसा सोचिए कि अगर आप मासूम महाराज के लिए कोई हारुल गा रहे हैं, है ना, और इतिहास वाला तो था ना शिरगुड़ो का, बिल्कुल तो वो कहीं मेल नहीं खाता है फिर। सही बात। और दूसरा क्या है, आज सिर्फ जो है जगत राम वर्मा जी का एक गाना था कि ये तू नाचनो का रोड़ा भाई हो गाँव गाँव दा पड़ेगा, है ना। तो ये शब्द आज की जनरेशन में बड़ा सटीक बैठता है कि जोश आजकल माग भी चाली अंदर तो माग कमी ने बीत रहे गीत वो खाणो खाए रहे ब्याह खाए रहे, है ना। तो उसमें उसको आप मुजरा बोल लो, नाटी बोल लो, जब उसमें वो जो नाच गाना चलता है तो के गीत अलग है, और जो आंगने पुंडे लाओ गीत तो के अलग है, और जो बीस मुझ लाओ गीत से अलग है, जो द्याई मुझ लाओ गीत से अलग है। हर समय के लिए गाने अलग अलग बनाए गए हैं हमारी संस्कृति में। और आज कुछ है नहीं, अभी मैं गोवा में हूँ और मैं क्या करूंगा, दरवाजे पे कुंडी लगाई, अपना म्यूजिक चलाया और उसमें अपना वीडियो बनाया, यूट्यूब में डाल दिया। अच्छा चौहान जी मेरे एक रिक्वेस्ट है कोई सा कोशिश करेगी जोन सारी मुझे बोल रहा है सबड़ो। अच्छा ठीक है जो मेरा जो पैटर्न सर ठेर जोन सारी गाओ
एक में मैं थोड़ा चौहान जी को रोक रहा हूँ, एक में कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना जी, जो हमारे चौहान जी कह रहे हैं, तो ये तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, कांडो से है, और इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है। इन खून भी बोलो और बर में न जाए बिरसू में भी इनका वर्णन है, और पांडव जब मोड़ जा तो तीनों को तेई है, मिनसे को तेई के भी जौनसार से एक होते जा नितु तो एकमात्र खत हमारे तेई के मिनसे को मोड़ तेई के 12 खतियां थी। तो ये सही इन्हें चौहान जी ये बात बिल्कुल सही ले बोले कि अगर ये भी हमारा जो जौन साहब का भी ये भी हम परिवर्तन का दौर पाते हैं, हम किस नहीं बात मेरा मुख्य उद्देश्य यार लिखने का था, गीत लिखने का कि जो हम हमारे बुजुर्गों के द्वारा हम बेटे लागो जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पीछे सत्याय का है एक ये भी किस भी पता ना थी कि भाई ये भी सितलुकार है, तो दे बिगाड़ी ने काम नहीं बिकी चौहान है भाई वो तो बड़ा कलाकार है से, तो दे तीन दत की ट्यून बिगाड़ी, और जब किसी लू बाज लाता तो बिल्कुल धरती नोट रही जब शालीनता शांतपन उसमें अंदर जोश आओ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई मैंने अभी इसमें मेरे को थोड़ा संशोधन भी कौन ले पाना कि भाई अकेले सितलू के आरुल का मतलब है कि मोड़ से जिन्हें मोड़ा करे, बिल्कुल सही बात है। तो आरुल आगे आगे तो से चाहिए कि जिन्हें हमारे देश करो कि समाज करो या कोई क्षेत्र के लिए करा, ये नाती काम नहीं में मोड़ते जाऊं करके मतलब मेरा कहने का नहीं मोड़ मतलब जो गुंडा है उसकी तो आरुल भी नहीं है, तो उसकी ना आरुल भी आती है। हाँ, तो आरुल से चाहिए वो है जिन्हें कोई समाज काम करा, जैसे आपके तो मोड़ का दो ही पात्र, तो मोड़ का मतलब कि जैसे नतराम नेगी है तो तीन एक नहीं मोड़ का मतलब सर एक बार मुझे भी एक बोलिया जो डबल बोले ना तो कंफ्यूज नोट दो सब ये जी जी ओबे ठीक हो। अच्छा राय साहब आओ अटकरा तो खैर होता ना ओके ठीक आओ आप पहुंचे चौहान जिले में वो पहुंची सिद्धलू के परिवार का आओ और कोणाय भी हो और जो हमारा मतलब जे साची लाम है और सो जे बोला तुझे नॉलेज नहीं होना जे आम ऐसो सोच पे ना अलग डेट मुझे कि यार आचियार लिखो कसो लागे जोन सा रोंदी तो आऊं सीधो सो बोले कि यार कोणा है हमारा बहुत होशियार और तीनों आगे आची पूर्ण हारू तीन बार वसो मतलब जो तो हम तोरे जोन सा रो हम तो पछवा दूंदी टोरे रो भाई और हम सीधो लो बाजा पे पर जो कोणा है ना ले कोणा है खुद का एक विशेष मौजूद हो जी खुद का एक विशेष कारण हो। विशेष कारण ये कि जो हम कोंडा भी है हमें जॉन सार बावर का दिल है ना, वो इसलिए है कि जो जॉन सार है हमें बिल्कुल सेंटर मुझे उबे खामुंदी उबे के बावर है और उन्दे खामुंदी उन्दे के जॉन सार है। और हमारे जो वेस्टर्न वाला एरिया है तो जो जुबल और सिरमौर और किन्नौर वाला एरिया ये सब हमसे लगे हुए हैं, तो हम एकदम सेंटर में है। और हम थोड़ा सा जो आप लोग जो नीचे वाले जो उन्दे को जॉन सार भी है ये थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है हमसे, और हम अभी भी कोंडा ऐसे ही है ना। तो इसलिए अभी भी जो आप बोल रहे हो ना कि अगर जॉन सार बावर में जो प्योर चीज मिलेगी वो आज भी वहीं मिलेगी, वो इसलिए कि हम अभी भी उसी जगह पे है। तो चलो इस पे ये तो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज के जो समाज में ना लेखक का बड़ा रोल हो, किसी भी समाज में लेखक का बड़ा रोल हो, तो लेखक आना डोब है बुक तो इन 2-4 बुक थी तुम लेखे है ना पहला बेया। बाकी जो पुराने टाइम में से जो गीत है सेजे लेखक है जिन्हें गीत आरुली थी बाणे सेजे लेखक है। और जब तीन है जो जिस हिसाब से इनका बड़ा रोल रहता है, और इसलिए मैं आज की तारीख में नेगेटिव बोलता हूँ कि जो अलग है जो सिंगर है आप ऐसे देख लो। मैं माफी चाहता हूँ जो लोग भी आज जो श्रोता है जो लोग कलाकार है
हम लोग अब इतनी हैसियत नहीं रखते कि उनके ऊपर कमेंट करें, पर लेकिन फिर भी जहां गलत लगता ते के बोलना। तो जैसे अतर शाह जी हो गए, या आप वो क्या नाम है उनका, अज्जू तोमर जी हो गए, और अजय एक वो क्या नाम है उनका, सनी देओल हो गए। ये वाला के बड़े तगड़े सिंगर है जॉन सार्वा और के, मतलब बोलेंगे तो रेटिंग मुझे टॉप मुझे है। पर जे अगर जे देखी ले इनके गीत तो जो भी गीत है, सनी देओल ने मेरे ख्याल से मुश्किल से 12 या 13 गाने गाए हुए हैं, जो मुझे मैं एक ही गीत तो सुनी जो तो उसको आप लो, बाकी सारे कॉपी दूसरे के कैसेट का गाना गाया हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं तो मतलब उसका एक अलग वो होता है कि भाई आपका क्या योगदान है उसमें। और दूसरा क्या है, एक कोई और हारुल गाई उसमें से जो हारुल भी हमारे ही है कांडे की मतलब कांडे बनम की, हमारे बल्कि हमारे परिवार की भाई हेरो लागे बोल दे नौगाणो रे बूढ़े, नौगान से आम है और से बोलो रोमान तो थंड। तो उन्होंने ये भी नहीं जाना कि हारुल किसकी है। तो ये बहुत सारा चीजें, ये सब्जेक्ट मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है इनकी किताब से। और इसके ऊपर जो है अगर आप शोध करेंगे, मैं कई बार मैं जब वीडियो देखता हूँ जॉन सार्वावर के, एक लड़का होगा एक लड़के होंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाया, तो जैसे लड़के दिखाएंगे वो पति पत्नी दिखा रहे, जैसे लड़के पेश हो रहे वो लड़की गागरो कुर्ती डाटू बीड़ी रहे एकदम चमचमाती हुई, और जैसा त्या का पति देखाएंगे शो करेंगे तो उसके गुंडे चिरी पैजामे के है ठेल को चिरी झूंगो इतनी शेलू खिलाएंगी। तो भाई ऐसा अंतर कैसे आ जाता पति और पत्नी के स्टेटस में कि एक तो मतलब राजशाही ठाट में और एक उस हालत में, है ना। मतलब अगर आप किसी चीज को इस तरीके से पेश कर रहे तो थोड़ा तो कंपैरिजन बराबर रखना चाहिए ना। तो कभी भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर हम कोई चीज ऐसे पेश कर रहे सामूहिक तरीके से जिसमें हम अपना इतिहास जता रहे हैं, तो उसको इस तरीके से पेश किया जाए जो सच्चाई है ना। अभी एक मेरे गांव की बात मूवी बनी है, उसके ऊपर भी मैंने उसको भी देखा था, उस पे भी चर्चा का बड़ा सब्जेक्ट है, मैं नहीं जाऊंगा नहीं तो जॉन सार्वावर से दूर देना गा। सर एक बड़ा अच्छा कोट है कि कवि जो है मतलब कवि कहेंगे या लेखक कह लो या फिर वक्ता कह लो, वो तभी तक पसंद है जब तक हम दूसरे के मन की बात करते हैं। जिस दिन वो लेखक या कवि या वक्ता अपने मन की बात कह देगा वो फिर बहुत बड़ा दुश्मन है। अरे सारे के सारे आप मतलब यूट्यूब खोलो और उसमें आप 50 गाने सुनो, उसमें से 48 गाने में आपको वही गाना दोबारा रिपीट करके चल रहा है। बिल्कुल, एक बिल्कुल, और बिल्कुल। उससे भी मजेदार बात यह कि आपके गाने का मैंने मुखड़ा लिया, चौहान जी के गाने का मैंने अंतरा लिया, और दूसरे चौहान जी के गाने का मैंने धुन ले ली। आए तो खुद का सिंगर रे, खुद का राइटर रे, खुद का कलाकार। तो मैं सब बोलूंगा अधिकारी ना दी। हाँ, तो मतलब उसमें मतलब बड़ा ऐसे लगता है क्योंकि जिस एक बात जोत के भाई नारायण दा, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कुछ काम करते तो मेरे मन से ये आवाज निकलनी चाहिए पहले कि यार वाह बहुत अच्छा काम किया। अब अगर उसमें कमियां ढूंढनी पड़ेगी तब तो ऐसे तो सभी लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं लाइफ में। चलिए सर, ये तो तो क्या यार तो साहब विषय बहुत बहुत लंबा नोट है जहाँ मैं एक बात कर में ना, और हमारे ना जो ना मुख्य विषय हो से ना जाओ तो जाओ हार रात गए, मैं तो इस सब्जेक्ट पे तो 2-3 दिन बोल दूंगा, और मैं नाम भी गिना दूंगा, गाने भी गिना दूंगा, धुन भी गिना दूंगा, आरुली भी गिना दूंगा, कहाँ की कौन सी आरुल थी, उसका हिस्ट्री क्या था, उसने गलत क्या किया था, वो सब बता दूंगा। चलो से तो बाद में बात करें बात ना, फिलहाल हूँ राय जिले उड़ा पहुंची ना
राय जी का पढ़ो देना अलग को मैं जरूर मैं राय सर की जरूर मैं किताब पढ़ूंगा और तब मैं राय सर को पर्सनली फोन करके बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा। हाँ बिल्कुल, आप जो है बिल्कुल आप गोवा में बैठे हुए हैं और पुणे मंगाया, राय साहब तुले गोवा से किताब पुणे भेजे जरूर एड्रेस तो हो गया मुड़ा। और अरे चौहान अच्छा जी ये एक तो ना से ना हैं? मैंने कहा गोवा तो हमारा देश का मॉडर्न स्थान है और ये पुरानी बात मत मानी। सब नहीं पुरानी मतलब बातें नहीं हम लोग जरूर गोवा में है, पर ऐसा नहीं है कि हम अपने संस्कृति से भी अलग है। हाँ सर एक शब्द है, अच्छा सर एक शब्द आता है, आपने जैसे आपने बोले कि हम अपने संस्कृति से अलग है, एक शब्द है संस्कृति और सांस्कृतिक। ध्यान से सुनिए, संस्कृति और सांस्कृतिक दुईना अंतर होला, खूब बहुत अंतर होगा, खूब बड़ा अंतर, बहुत अंतर हो, ठीक हो। और संस्कृति एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में सब कुछ समाहित कर रहा है। हाँ जी, नहीं इसीलिए मैंने बोला कि हम इसीलिए मैंने सांस्कृतिक नहीं बोला, मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी संस्कृति से अलग हूँ। संस्कृति और सांस्कृतिक एक छोटा सा विभाग है अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, सांस्कृतिक गाओ गीत बात नाच गाना, मतलब सांस्कृतिक मनोरंजन सो कौन सीधा बोले सही नहीं बोले ये तो ज्यादा विकराल रूप से सांस्कृतिक। नारायण दादा 2 मिनट मुख और दे, 2 मिनट में मैं एक और चीज कवर कर देता हूँ जी। मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि जो भी लोग आ लीला हो या जो भी गाने बना रहे हैं, मेरा सभी के लिए ये सुझाव है कि जिसकी भी आप हार गा रहे हैं उसका जो मूल है आप अपने तरीके से उसको तोड़िए मरोड़िए जरूर, जो भी करना, धुन बदलिए, लेना देना जो भी करना, लेकिन उसका जो इतिहास है उसको चेंज मत करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतिहास करना चाहिए। इतिहास उससे करना चाहिए ना, और से नाव चेंज और नाव कैसे चेंज ऐसे करो किसे तो दूसरे खोज ना करो तो तुझे क्या रे सही की करो तो। अरे मैं एक हिमाचल के गायक का एक बिरसू सुन रहा था, है ना, और उसमें उसने उसको यही नहीं पता क्या बोल रहा है, गौर में ना जाए बिरसू, वो भर में भी नहीं बोल रहा गौर में ना जाए बिरसू, है ना। तो मतलब इन चीजों को ना हरकतों में गिना जाता है। हरकत बोला है मैं तुम्हें ना, हरकत बोले और जो जॉन सार बावर भी हो, जॉन सार बावर में ऐसा कुणी आती ना, जॉन सार बावर अपने आप में ही एक संगीत का झुंड है। वो कैसे है कि जब आंगने पुणे तैयार बाहर भी हो ऐसा कुणी इंसान ना थी जॉन सार बावर का जो गीत पाना ना गाठो, है ना। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई हमारा आदमी कुणी हांडे ना जानो तांदा पाना, भले आगाशा ने गांठी होला तो बीच में तो गांठी होंदा, पाचाशा तो गांठी होंदा, हाँ पचासा बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पूरा जौनसार बावर ही अपने आप में संगीतमय है और हर तरज में वो गाने गाता है औरों के साथ मिलकर। तो सहज जो सा संगीत भी हो, संगीत में सांस्कृतिक तो संगीत सांस्कृतिक वो सांस्कृतिक। और दूसरी चीज में ये कह रहा हूँ, सांस्कृतिक संगीत संस्कृति का बहुत एक छोटा सा अंग है। हाँ, और दूसरी चीज और जो से अमर डोबी से गीत यारे बोलने में अलग है यार, जो भी कह लो जो सांस्कृतिक वाले से है सह बोलो कि आम संस्कृति वाले जो भी करो तो नहीं कोई भी है, आप संस्कृति वाले रहिए, सांस्कृतिक वाले रहिए, पर चीजों को इतना छेड़छाड़ मत करिए कि उसका मूल स्वरूप बदल जाए, है ना। और दूसरा क्या है, कुछ ठिकाने हमारे यहाँ जो आज की तारीख में कई गाने अगर आप टटोलोगे, जो देखो आप लोग तो सब जौनसार बावर के मतलब जाने माने लोग हो जो इन चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। तो हमारे यहाँ जो है कई आज की तारीख में आप ऐसे देख लो जो अगले जमाने, आजकल तो लगभग बंद हो गया लेकिन कहीं कहीं अभी भी है, जो हमारे जो औसा मुझे है जो दिवाली में अश्लील गाने चलते थे, होते क्यों होने थे। और
एला के जो सिंगर है, मैं आपको गाने सहित और गायक सहित बता सकता हूँ, तो तुमने भी उसकी भी धुन उसमें डाल दी, बताइए आप। नहीं है नहीं ना? नहीं, बड़े देखो वर्तमान दौर भी हो, वर्तमान दौर बड़ा खराब दौर हो, ये तो के तुलना करने उचित ना थी। हमारी कोशिश एजे 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 रोने ना कि हमें तुम देखो साफ सफाई अभियान जारी रखूं अपना, नहीं, हम और तुलना सफाई नहीं अभियान कर हमारा रहे। हमारा जी होना कि हमें बात मतलब बीच बीच मुझे इन्हों के टोक दे रहा मैं लागे क्या तू इतनी गलत लो सांडे आचू सांड हो, जब दो चार लोग तुलना आकर से आवले आचे आचे सांडने वाले तो कोई सफाई अभियान शुरू होने हुआ। नहीं नहीं, हम तुलना नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब जब कैसेट का दौर भी था, तो जब शायद दौर का था। कैसेट, हाँ, तो जब देखो ऐसे कैसेट ना, का दौर नहीं, लेकिन इन लोगों ने किसी को कॉपी नहीं किया, इन लोगों ने किसी की धुन चोरी नहीं की। ये तो अभी हो रहा है ना, तोला 1 2 4 साल के तोला अंदर तोला तोला शुरुआत दौर था ना, तोला शुरुआत दौर था। शुरू। हाँ, तो और उससे भी मजेदार बात सुन लो। आज की तारीख में एक आदमी अपने अपना नाम लिखता है बादशाह, एक आदमी अपना नाम लिखता है सुर कोकी, फारुल किंग। अभी 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 आपको मैं ये बता रहा हूँ नारायण दा, अगर आप तो फौजी आदमी हो, जब आपको कोई तमंगा मिलता है, कोई मेडल मिलता है, तो क्या आज तक कोई चे पापड़ पोड़ने पहलने है कि नहीं, तब जाके आपको कोई उपाधि मिलती है। या आप अगर बॉलीवुड को ले लो, आप लता मंगेशकर को ले लो, उसको स्वर कोकिला बोला गया है, तो क्यों बोला गया है? उसके पीछे कुछ इतिहास है। और हमारे जॉन सर बावर के अपना नाम खुद ही रख देते। ऐसे ना चौहान जी ना, ऐसे 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 है कि एक गीत यार हाँ बेचारा गौर दिया ना हॉटी हॉटी से 2 3 हजार से पैसे करो कोट है, तैसे बेचारा गीत देन लाए, और जैसे गीत देन लाए तैसे पोस्टर भाणो अपना ना, ते तो वहां से लिख दो कि लोक गायक फलाना सिंह। हाँ हाँ जी, तो खुद के रोशना से मतलब लोक गायक है जैसे तुमने आपको लिख रहा हाँ हूँ जी, आपको, पर लोक हाँ जी, गायक तो बाजो साहब तो तू बात पीढ़ी लाओ तो ये बिल्कुल तय बिल्कुल। जमाना करता है कि वो कौन सा गायक था, लोक गायक था या फिर सिर्फ गायक था, ये हाँ। तय जमाना और करता है। और ये तो मैं कल वास्तव पर जैसा बोतल आमा हो। मैं कल परसों एक इंटरव्यू देख रहा था नंदलाल भारती जी का। हाँ तो बिल्कुल। हाँ, अगर नंदलाल भारती जी की बात करेंगे तो जॉन सार बावर में, मतलब इस फील्ड में तो कोई उनसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है ना। और जी बिल्कुल। और वास्तव में मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है उनकी। लेकिन चलिए एक क्वेश्चन उन्होंने किया था मोण के ऊपर, जातरू मोण, मतलब जातरू मोण है मोछ मोण, हाँ हाँ बिल्कुल ओबे हाँ है ना। उन्होंने ऐसा किया था कि भाई एक जातरू मोण हो और एक मोछ मोण हो। तो मौज मोनो। मेरी जानकारी में जितना है, हाँ, मेरे जानकारी में जितना है, ना तो जातरू मोण है ना तो मोछ मोण है, ये दोनों ही अच्छा शब्द नहीं है। हाँ, वो ये इसलिए नहीं है कि मोण जहां शब्द है मतलब मोछ मोण, मोण जो होते सो माची के होते, और कोई मकसद नहीं था उसके पीछे। मोण मोण मतलब मच्छी मारने के लिए था वो। और दूसरा अच्छा क्या है, जातरू मोण। हाँ, और जो जातरो जातरो अलग है, मोण अलग है। वो गाने में बोला जाता जातरू मोण, लेकिन जातरो अलग है और मोण अलग है। हाँ ये बात हो तो गई ये उसमें बात हो क्या, सो हाँ जी, एक एक होता है देश मोण और एक हो चोर मोण, है ठीक। ना। जो जो चोर मोण भी हो तो उसका मकसद हो सिर्फ मच्छी पकड़ना, मतलब हम चोरी से करेंगे वो काम ताकि दूसरे लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें, ठीक। है ना। जो भी अपनी गाड़ हो नियर बाई की, उसमें जाना है, टीम्बूर पानो कुणी जोड़ी नहीं हो, कुणी भाई शुरू नहीं हो दूध है, उसमें डालते मच्छी पकड़ते हैं, उसे हो तो चोर मोन, उसका मकसद था मच्छी मारना। और चोरिया की। एक वो देश मोन, देश मोन मुझे कहा है तो मुझे उसमें फिर बहुत सारी चीजें होती, तो ठंडे आओ वैसे देश बिल्लू के आदमी हाँ बेले 10 रुपये के है। पौने नाचे। हाँ जी, तो ठंडे वैसे देश बिल्लू रे आदमी जो एक खून भी ऐसे ओके खून ओक है, उसमें बकायदा उस बिष्टु पोड़ना देना। अच्छा
है ना, कि भैया मतलब उसमें बारी होती है, जैसे मान लिया मेरी बारी अभी, तो मैं बकायदा आपके यहाँ जो है एक खून होके बिष्टू देना कि भाई तुम मोड़ो चाहिए, जबरदस्ती होती हो, मतलब वो ललकार होती है, तो ललकारो तो के वास्ते तो के टीमरिया ठाकाटो, मतलब टीमरिया ठाकाटो, तब वो नाचते हैं लीमोर लोग तो के, वो मतलब बड़ा प्रोसीजर है ना। तो मतलब ये सारी चीजें थी, तो मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई उनकी बात पे कोई वो है, पर मैं सिर्फ उस बात को थोड़ा ये चाह रहा था कि वो ऐसा नहीं है, जातो रो गए और मोड़ो लगे। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ जो है दुई ओके खास पूर्ण हमारा रहला जुड़े फकर सिंह चौहान एजा हमारा जो पुराना गीतिया रहा है अभी। ओ और अभी आपका ही ऐसा ही क्या बोलना, मैं कोना का बोलना मैं सी वेला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबका नमस्कार, राम राम। सर नमस्कार। अच्छा एला तो कोना के बोलता ले तो वेला कोना वाली तो बोलता है तो वही दे। आप सर लखनऊ से हैं और एक रो जुड़े हमारे साथ खजानदार शर्मा जी, ये भी दिल्ली दल जुड़े, तो धुएं बेचारा हमारे एला के खास पौने हो, और बारी बारी से इनसे भी हम बात कर दे, फकर सिंह चौहान जी से बात कर दे। सर हमारा जो का विशेष है ना शायद हारुल पांडे राय साहब जुड़े क्या, राय साहब ने कोई आउट नोट है से आंदा पहुंचे आंदा। तो सर हमारी बात है इत पांडे ना, हारुल पांडे मतलब हारुल पांडे का विशेष हमारी बात है जी थे कि हमें क्या सहीलो लिखे और क्या गलत लिखे, काम सहीलो लाए और काम गलत लाए। जैसे बात है जो किताब पान भी है, तो ए पांडे भरे शब्द ऐसे बैठे है जो कि नए नए बैठे, और इसका जो अर्थ था शायद तो अर्थ की चुगाई था, और जो ए लोग जब बात करूं तो शायद तो अनर्थ बता तो मुड़का जो हम ए लोग जब हारू लिखते लाए कुंजी शब्द तो कुंजी लाइनों से दी कि जो बिल्कुल अनर्थ था, और से ये बात इन्हें बोले जो पालता है बोले हमारे या जब तो मिलिट्री वाला हुआ तो हमारे वेंदु शुरू हुआ कि बहुत मिलिट्री वाले के एंदे और शौक बात तेरी सही है जो ना जयपाल भैया जो ना इसका वो जानू अच्छी तरह से, हमारा खोती का सियाना है, और अच्छा कांडोई बरम में जो ना हमारे खोती का सियाना है, नौगान सियाना जिसके शीतलू वंशज का है, तो शीतलू सायसी का जो ना परदादा से भी दादा, यानी लगभग 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी की बात है, जो दिखी ऐसा शीतलू था, तो तोला का है जो ना। तो ऐसा के भी बहुत सारी जानकारी है, क्योंकि हारुले जो छिवी बहुत ही नानसेव की है, ओगाल्टी की है, कोमरेव की है, और बेणिया है, सुबनी है, मतलब एक ना थी कुछ सोबला है, बोक्तु बेडाड़ा है, और गौणी है, मतलब बहुत सारी हारुले है। लेकिन तोची कि ना मैं बचपन से राखी थी सुनी जो ना, अब तो कई मौका ऐसा मिला ना मुझे पे सुनने के, पर जे तू हारुल के विषय में मुंह मेरे पूछला, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूं बोलना कि भाई हारुल एक विस्तृत वर्णन है कि ना एला सबिया बोले कि हारुल केवल वीर रस का कि जो वीर रस ही चाहे तो के, लेकिन ऐसा बहुत जरूरी भी नहीं कि वीर रस ही चाहे तो के, करुण रस की भी हारुल बहुत ही है। लेकिन सबसे बोली बात कि हारुल का जो गायन हो, जो जब हारुल हम गाएं तो के नियमबद्ध और क्रमबद्ध से बहुत जरूरी है। नियमबद्ध क्रमबद्ध का मतलब है कि जब हम एक ऐसा जाए कैसा बखान हो कि जब हम लाऊं भी सी हारुल मतलब से हम कोई भी बाण ला, तो हारुल लाने से पहले भाई हम तो के भगवान के नाम ले रहे लाऊं की चारों गायने मास विचारी है भाई, देव गाने बीज तो है ना चूड़ी रिठाए है ना, हाथ कोटी गाने देवलाड़ी माए, तो आम से भी कसम करू आगे खाए कि बात दुई चारों दिन आगोड़े लाए कि जो हम गाँव दे जे एथन किच गलती शलती होली एथन की चीजें होले तो से भूल दे बिसरे पाछड़े पाए, यानी जो कुछ भूल चूल भी ये शुरुआत हो हारुल की कि जे एथन किच हम गांदू बेरा कुछ लांदू बेरा कुछ भूल बिसर भी होली, तो से वो उस बातों को आप पीछे ले लेना, क्योंकि
अब पहले लोकगीत उनकी गाँव थे हारुल तो आगे से आगे जाओ थी जो शब्द मेरे बिसरी मारो था सा वो की गाँव पूर्ण से का जोड़ो था थोड़ी थोड़ी आगे आगे जाओ था। तो हारुल का जो टोटल जो मतलब है वो विस्तृत वर्णन है। हारुल का जो असली मतलब है वो तेतु कहानी का उस घटना का विस्तृत वर्णन है। से बहु लड़ाई के हारुल होली क्यों ना ऐसी बात नहीं कि सब वीर रस की हारुली जी हम ऐश बोल दे कि भाई शेर या कोलाव की कौन सी वीर रस की हारुल है ना तीनों तो आसे तो आपने सालिया कहता है काटा तस के ऊपर जो है ना तो है ना तो सजा बीरस को किया भाई तस के जो ना पोरोटिया बेटा हारुले तीने सात राखी दिया आपा से ले पोरोटिया बेटा तीने सात जोरू राखी दिया आपा से ले जो ना तो ओजी भी लेंदा है राथा लाउसी तस के जोरू ठेका तस के इन ठेका तो के अब जाया नु है ना तो तस के तीने तो भी मानो ना गौणिया के हारू लाउम जो गौणी सी जी जो ना हारू लाउम तो ત્યાં भी उड़ा रहे नहीं तो आधे से जा रहा तो सेजी जो उड़ा हुआ नहीं बेट कुड़िया तीन की रिवाज पाछा कोटे मोरा के सोगोड़ी सोगोड़ी हारुली प्रेम प्रेम रोज पांदे हो तो मतलब जो हारुल लेकिन तो पांडिये शिव से बहुत जर पांडी क्योंकि मैं पहले भी हम बोलूं कि भी तीन बातों जर जमीन और जोरू कि तीन चीजों सदियों से रोयाए और पांडी घटनाएं ऐथी पांडी घोटी है ना जर मने धर्म पंथ जिसका अपना पंथ हुआ धर्म कहता है ये मोरे आदमी है ना और जर जमीन जोत पांडे जमीना पांडे के अपने हिस्सेदारी में मोरे आदमी ये मेरी सीमा ये मेरी बाउंड्री है तेरी बाउंड्री है ऐसा मेरा इलाका है तेरा इलाका खुंदाई गांव और दूसरा जोरू मतलब एक नार पांडे मोरे आदमी की भाई जो ना सारे जोगड़े चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो कुछ भी कहानियां सुनो सारे जोगड़े इतने पांडे हुए तो खास मतलब तो भाई ये कि हारुली का जो असली मतलब है वो एक विस्तृत वर्णन है कि ना एक द्विभाषा दो मैं जैसे हमारे बिला बोलूं ना कि यार जब तुम यार ये जो सही रूल मुझे बांटिया मतलब एक किस्म से रूल का मतलब एक किस्म से अंग्रेजी का मिश्रण वाला चाहे वो जो है ना आपके क्या कहते हैं अरबी से पहले जो एक भाषा थी फारसी में भी यौद का मतलब वीरता होता हारुल का मतलब वीरता होता तो लेकिन असली मतलब जो हारुल का है वो एक ऐसा रस है जिसमें आपके जो ज्या बाता पांडी आपके विस्तृत वर्णन होला छोटी छोटी बातों का वर्णन होला और ये छोटी बातों का वर्णन होता है हारुला पांडी कि जे एक आदमी को सिंह के चिट्ठी भी लिखला पहले के अनपढ़ आदमी होता है पहले के जमाने सेव तो चिट्ठी का मतलब कि राजा लिखो था चिट्ठी की बड़े बड़े राजे सामंत सेव चिट्ठियां लिखोता है तो जे चिट्ठी भी लिखला साहब यार उला पाना तो उसका मतलब वो आज बोलते हैं ना कि जब स्कूल में पढ़ाते हैं कि बेटा लेटर कैसे लिखना चाहिए पहले जो ना उस किसके लिए लिखना है फिर जो ना उसकी भूमिका क्या है फिर बीच की क्या चीज है फिर अंतिम पहरा क्या है से जो भी हमारे आदमी उबो राखो गायते तो पहले लिखो आखरो रामो सलामो दूजे लिखो आखरो मिलोरी बातो पहले राम राम लिखो तो मिलोरी बातो लिखो तीजे लिखो आखरो कड़ुए ताओ फिर उस तोती बासे जे किछ बातो ली तो कड़ुए ताओ मतलब करारा संदेश जाओ से तो करारी बात तो ये चीज छोटी छोटी बात अभी हमारे हारुल आंधी मतलब छोड़ी ना रहा सेज भी राखी लगा आदमी और हारुल 5 मिनट की 10 मिनट की भी ओई ना हारुला पांडी रात तो भी पुणी बाओ केदार बाछा लाले केदार बाछा की हारुल जब हारुल तस की केदार बाछा लागो तो से पूरा दिन खत्म हो तो भी हो ना से खत्म हाँ इची नाम ये तो हारुल अपने आप में एक विस्तृत वर्णन है और आऊं सबसे पहले क्योंकि हमारे केशर सिंह राय जी ये मेरे राय साहब नमस्कार इतिहास बूटियां दे सबसे पहले हम केशर सिंह राय जी के बहुत बहुत बधाई चाहती हूँ कि जिन्हें कम से कम मेरी बहुत इनके साथ इन्हें भी कि ना मेरे साथ बहुत सारी डिस्कस करी बहुत सारी बातें पूछी लेकिन कम से कम 10 साल मुझे इन्हें अपनी तपस्या लाए थे तो मुझे क्या जो बात सुनाई थी जो हम कानूनी सुनी थी और सुनी थी से हकीकत में ते के जाकर के इन्हें खोजिए बिल्कुल हकीकत में जाए तो तेत का वर्णन किया इन्हें तो एक जो हारुल जो वीर गाथा किताब इन्हें लिख रहा की वो एक आमू के हमारा इतिहास बसे जा सब इतिहास पूरा संसार बाउर का नहीं पूरा मासुई क्षेत्र का मतलब जो चांदा हमारा मासू का
वंश फिर हो, यानी वो जुब्बल हो, चाहे ऊंदा जो है ना सिरमौर हो, चाहे हमारा ऊंदा जोनसार पावर हो, ते के लोग का इतिहास इन्हें एक किस्म से संकलित था और से घटना है कोशिश भी गोटीली तो तना उन्हें नतराम नेगी भी रखा ले, सवदा गुलदार भी रखा ले, तेथना इन्हें जो है ना वीर केसरी चंद जी भी रखा ले। तो सबकी जो चीजें इन्होंने जो मेहनत कर रखी है, तो ये बहुत बड़ा बधाई का पात्र है। इसका बहुत बड़ी बधाई चाहूँ देनी कि जिन्हें ये मेहनत राखी कोरी और इतना किताब पढ़ने का, और हम जौन सारी के हर व्यक्ति की चाहिए से किताब पढ़ोगे, बहुत जरूरी चाहिए पढ़ना। और बाकी शौकी बोलो आरुड़ा पानी बेश बोलो शौकी मतलब एक बटवाड़ी, अपनी अपनी बटवाड़ी भी जाओ, थोड़ी बात में सुनी, थोड़ी बात कोसी हो रही है सुनी। मोलारी के जो तुम छोड़े गोजू मोलारी की देखो, जब हम गोजू मोलारी के सुन जो छोड़े तो तेते निकल कोची बटवाड़ी जाओ, कोई पूफी बोलो ते त्या के पूफी है मोलारी है, कोई फला अरे पूफी को की लागो रहा से तो उसकी पूफी लागो नहीं से सौंदाणु की ध्यानी थी, है ना, और से भीतरी का कोष था। तो तेत मुझे बोले सो एक ही पट्टी दसो पर से सौंदाण थे। और जब तक पुणे गाओ तो मैं बहुत मतलब हमारे जो, क्योंकि जब हम बरवे पता नहीं तो हम भी सुनी रखो सुनी कि सुनोड़े जाना हूँ, सुनोड़े तो आती है ना कुक से सौंदाण है, सौंदाण तिनके सौंदाण बोलो, सौंदाण कोशिया होता जो पहले के जमाने थोकदार होता, थोकदार जो शायद हमारे सोदर सियाणा में बाणी है तो से थोकदार होता से सौंदाण से थोकदार था सा, जो तीन सोलारी मोलारी का बाबा भी से थोकदार था। और जो गोजू था से भीतरी का खोशिया था कि ना सब थोकदार भी खोशिया ही हो, पर तीन सोनाण का एक वो बिल्कुल राजा से डायरेक्ट टच में होता से, टीरी के राजा के टच में होता है, तीनों की पावर होती जो से बोल दे होता सुख होती कोई टाड़ी नहीं होता सुख। तो ये और हम जब हम छोड़े भारत लाऊं तो तेतन सुनोड़े जाना, सुनोड़े को आती ना से दूणी है जे को किसी ध्यानी से दूणी बोलो ते को के, है ना, जे को कैसे जी ऐसा काबल सा गोजू से भीतरी का कोशिया बहुत, हाँ भीतरी गांव का बहुत बड़ा कोशिया। तो ये तो खैर बात है, चल बाता पानी बात आ गया से कुछ शब्द हम पता ना चारी की हो जाओ, लेकिन ए के जमाने तो लोग खोज मारो तो हम बड़े फोन है और हम ते के जाई शो बोले के जमाने तो ये चीज आती थी, सुने की बातों करो थे, लेकिन अब तो हमारे पास सारी सुविधा, तो अब तो मतलब हर चीज का खोजबीन है। अब राय साहब है बेणिया जे के काटा ते के एरा नोटी नान से खोतिंदा एरा नोटी पांडा हिमाचल पारे कोमरेव के एरा नोटी, है ना, तो कोई ऐसी कोई चीज ना ऐसी को मतलब जगह ना रखे ने जे जो के आर उले ते के नोटाना तब जाकर ते के सोर्स ले कि यार आखिर में वास्तव में घटना का घटी ये सही है कि गलत है। तो एबे हमारे हम हारूली बाणु तो यार मेरी हारूल आई, हम 5-10 मिनट की हारूल हो और 10 मिनट के हारूल में हारूल ही कैसे मतलब जोशी भी बाणी लिए पर 10 मिनट के नहीं तो उसका पूरा मतलब एक तो ना पोताना चाला कि गोई का लागू कस की घटना। सबसे पहले तो भाई जो सुबनिया के हारूल है तो जब ऊंधी हो तब से बोलो दूध लाओ प्यानो आंगने लागी खेल दिया, मतलब ये छोटी छोटी जो बातें हैं से भी थे भी रखो गुंथी कि भी नहीं यार ये बातें जो ना जब बड़ा हो गया तो जब बेणिया बड़ा हो गया तो कैसा हुआ था, जब वो धनुष चलाना सीख रहा तो कैसा हो गया, जब उसके माँ ने उससे प्रश्न किया कि भाई तू उसने अपने माँ से प्रश्न किया कि माँ मैं किसका बेटा हूँ मुझे ये तो बताओ, तो तीन बोलो टाड़नो के भाई जबड़े टाड़नो के यार मैं तो डांडे कांडे की जोड़ी खाई तेरी बेला तो वो तू तो ऐसा तो होता ही नहीं था पालने के लिए कि मैं तो डांडे पैंडे की जोड़ी खाई तो वो आतू। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हारूलू में सच में हमारा इतिहास बहुत ज्यादा छुपा हुआ है। बेशक कुछ लोग जो थे जो पुराने हमारे लोक कलाकार थे जिन्हें ये चीजें संजोए राखे, जिन्हें ये चीजें आगे से आगे देनी जो है ना, तो एला भी हम के मतलब एला के तारीख में भी सबू के जूचे भी है कम से कम जो सा पुराना इतिहास है चाहे तो के पार्ट मुझे गाओ, लेकिन वो तत्व कम से कम क्रम नियम से गाओ। क्रम नियम से मतलब नियमबद्ध क्रमबद्ध हारूल एक रूल से गाओ। वो शब्द चाहे अंग्रेजी का लो क्योंकि बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के बेस्ट जो हमारे बिना अंग्रेजी के टाइम घुसे, फारसी के टाइम जो हमारे बिना मुसलमानों का रास्ता तो मुसलमानों के शब्द आए, तो भाषा बेशक थोड़ी बहुत मिक्स हो सको, लेकिन जो रूलबद्ध नियमबद्ध क्रमबद्ध विस्तृत वर्णन है वही वास्तव में हारूली का वही चीज
हारुल में जी, है, होना जी, चाहिए मेरे हिसाब जी, से। जी, बिल्कुल। नहीं, बात बिल्कुल बहुत सही बात बोले कि जो तरीका हारुल का से आप बिल्कुल ते हो और एला के जो टोनकोट है वो, एला के जो गीतियार है वो, तीनों के जो सीख कि राय साहब जो से एक लेखक हो, जिन्हें बादो मुलुक रीटो तो जाके एक किताब बाजे, कम से कम यार बिल्कुल जिसको तुम्हें हारुल लिखा गीत लो लाए, कम से कम तो उसके बारे में मुझे कोई सोचे करिया और तो जाकर सही फॉर्मेट मुझे चुकी चाहिए वो আমার সাথে ওকা মেহমান জুড়ি নাও খজান শর্মা জি এম তসিব লেমা প্যানেল পাঁদে জি মামা জি आउंडा है मजेदार ना हेलो हाँ हेलो है मामा जी मामा जी सबको सवाल है हाँ जी जी सबको जी प्रणाम। और अच्छा आज कौन सी थोड़ा मामा जी मेरा सवाल है जाओ ना जी 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 हम्म, शर्मा जी सवाल राम सीधा है राम। जाओ ना कि पुराना राम गिटार राम है जी। ला मैं सोच रहा कोठे है ना तो तुम जी तीन तो तुम से गिटार है मानो गिटार के फील्ड मुझे वो तो हम तो वैसे तो गायब हो गए वाले जोश नाम हुआ राय साहब हुआ हमें गीत बात हम जानना पर लीगल पर रखी ना मैं शिगे पोए सुले सुले तुझा हालांकि राय साहब जोश तो गए मेरे बोला कौन ना लिखूं तो पर छोटी मोटी किताबें चलो ऊंधी ऊबी गलती सलती जोश भी चलो पास करे भी तो मैं भी पर जो तुम बड़े बड़े गीत यार बहुत पुराने जमाने के तो जाके बात बोले राय साहब है ना कि जो एला के जो गीत यार है उससे कॉपी कर रहा हूँ मतलब गीतों की धुन की एबे विचार नो भी तुझे बुगदी आंदा गीत जुचे गीत ले लाइन में तो ए तू के मतलब का सोचो करनो कि भाई कॉपी तो के चलो गलत बात हो चेना भाई और जब मैं जो मेहनत ना करो तीनों का संदेश और किताब वाले का सब हम सीखे आगे देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मेन मकसद आज था हम राय साहब सुन देते ला ना जी क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम नहीं ना करे जो हमारे देश हमारे जो जोनसार भावर थे तो मुझे एक इतिहास नोटा बाजे क्योंकि इनकी जो मेहनत हो कई सालों से सही बात है बातचीत होती रही हमसे भी होती रही चौहान जी से भी होती रही लेकिन मेहनत राय साहब की है तो मैं क्रेडिट पूरा राय साहब को देता हूं और मैं पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि आज हमारे दिल्ली में जौन सा जैसे गांव की बात पिक्चर लगी थी उसको देखने गए थे हम लोग अच्छा तो अभी अभी पहुंचे हम लोग तो पूरा मैं सुन नहीं पाया लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा आपने क्वेश्चन किया कि कॉपी करना और ज़्यादा मैं सोचता हूँ हमें कम बोलना चाहिए मुझे मैं बहुत कम बोलूँगा राय साहब को ज़्यादा सुनना है कहाँ गए क्या एक्सपीरियंस है ना बिल्कुल कॉपी बिल्कुल करने की बात है भाई गीत लाना की बात जहाँ वो लगाने चाहिए कोई बात नहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई जिन्हें जो मेहनत से गीत रहा बाणे हैं धुन रहे बाणे हैं गाए रहा हो कम से कम एक बार तेजी कैसे पूछे भाई ऐसो ऐसो गीत हो गीत लगाने के लिए होते हैं हमने गा दिया कोई और गा रहा है खुशी की बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं दूसरी बात की कम से कम जिन्हें गीत लाओ उस कलाकार को ये चाहिए कि जो पुराना कलाकार जिसने गाया या जिसने गीत बनाया बड़ी मेहनत से बनाया उस समय ना क्योंकि उस समय का माहौल आपको पता है कि सब फिल्मी गानों की तरफ जा रहा था तो कम से कम उसका फोटो जरूर होना चाहिए उसने जिसने गीत लिखा उसका नाम या फोटो जरूर होना चाहिए कि पहले इसने लिखा है और पहले इसने गाया ये जरूर होना चाहिए आज के कलाकारों को एक मेरा संदेश है क्योंकि गाने आप गा देते हो जिसने पहले बनाया या जिसने पहले गाया वो गायब हो गया अब गाना उनका हो गया जिसने अब गा दिया नए में ना तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि कॉपी जरूर करें गाना गाने के लिए बनता है गाइए खूब गाइए मेरे गाने में गाए हैं चौहान जी के गाने में गाए सबने गाए हमें कोई दिक्कत नहीं आज तक हमने किसी को कुछ बोला ही नहीं क्यों गाए लेकिन अब थोड़ा सा ये लगता है कि हमने अगर बनाया तो हमारा कम से कम फोटो पहले किसने गाया ये होना चाहिए दूसरी बात हारुल के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है और सही बात यह है कि सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं हम लोग हारुल गाना मुझ सारे सब हारुल लिपाण है जो ना और एक बात मेरे की हारुल आजकल सभी के लिए बाण है सूरज सिंह चौहान जी भी बैठे हुए हैं तो मेरी बल्कि इनसे भी बात हुई तो एक ही बात निकली थी भाई अगर किसी ने गाना बनाया सूरज सिंह चौहान जी ने बनाया तो इनका नाम होना चाहिए मैंने गाया है तो मेरे नाम के पुराने ये गायक ये चीज है कि हारुल आजकल हर आदमी की बन रही है जो राय साहब ने लिखी वो ओरिजिनल है जो एवेली हारुल लिवाने से तुझी ओरिजिनल है ना बा कौन जा आदमी वाला से आप मेरे आपने हारुल बना और आपने दिला है तो उसमें थोड़ा सा
ये भी बात सही है कि उसमें जो वृत्तांत है वो पूरा है, लेकिन हारुल उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज भी होनी चाहिए जैसे वीरता के ऊपर बनी होनी चाहिए, कोई मतलब बहुत अनोखा काम किया जो किसी ने नहीं किया, उसके ऊपर अगर हारुल बनाई जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल तो हर एक हारुल, हर चीज पे हारुल बन रहे हैं, हर चीज पे हारुल बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। और पुराने शब्द हमारे जो हैं हमें उनको खोज के लाना चाहिए। हमें अपने पुराने शब्द बिसरे रहे, हिंदी का शब्द ले घुसड़े थे तुम्हें, और जब हिंदी का शब्द जाओ गीत मुझ तो हमारे जो शब्द है हम बिसरे रहे पूरे। तो इस चीज का ध्यान रखें, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम मेन फोकस आज राय साहब पे होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है कि राय साहब अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चाहिए। मैंने इनकी किताब पढ़ी, लेकिन मुझे भी ये ऐसा लागो ना कि शायद किताब पढ़ने से आगे जो हमें, जैसे आपने चौहान जी, आपने नारायण सिंह चौहान जी आपने कहा कि अर्थ तत्व की चौलोग रहा थे, आप सोचे लोहन की चामोलोग लिखूं थे, लेकिन जब मैं राय साहब की किताब पढ़े तो मुझे रियली सही में पता चला कि पौराणिक जो कहानियां हैं वो वास्तव में बड़ी मतलब जो से हम लोग की हजारों में एक जैसे तो यार रिवाज है, तो उस पर हमें गर्व है, अपनी संस्कृति पे ये गर्व है कि ऐसी ऐसी यार बानी, और आज तक सब वही गा रहे हैं। तो मैं यही अपना कहना चाहता हूँ कि राय साहब आगे का बिरता आप इनसे क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन पूछने हैं। गाने के लिए फिर किसी ने लिखा था गाने, फकीरा सिंह चौहान जी, खजानदार शर्मा जी गाने गाए। हमारे बीच में बहुत अच्छे लेखक भी बैठे हैं, गानों के जिनके गाने हम लोगों ने गाए, सूरज सिंह चौहान जी भी। तो ಎಲ್ಲ ಗೀತ್ ಲಾಣೋ ಕಷ್ಟ ಮ್ಯಾನ ಗೀತ್ ಲಾಣ ಒಜಾರೆ ಆಂದೆ ಕಲಿ ಜಲ ಗೀತ್ ಒಜಾರೆ ಆಂದೆ ನಾನ ಗೀತ್ ಲಾಲ ಎಲ್ಲ ಗೀತ್ ಗೀದಲ ಮಾಮ लागदे ना एला लागदी हारूली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपना यही वृत्तांत खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि राय साहब आज फोकस राय साहब पे होना चाहिए। जी 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 राय साहब माफी चाहूंगा, हम को नहीं सोगड़ मारो खेचे ना तू, और एला के टाइम बल्कि एला मेरे ऐसा मेरा शो 1 घंटे का होता, पर एला अनलिमिटेड हो, क्योंकि मेरा हारूली पांदे खोज करने एला मैं भी आओ वेला सुधारा राधे देखे जाले। राय साहब एक छोटा सा सवाल हो, हमें अक्सर सुनते हैं ना कि 9 लाख जोन साहब एक साथ हारूल भी हो जोन तो ये जो शब्द लिखे दो और ते बोलो ऐसो किसे अंग्रेजी का कर जाता, और मैं सुनो ऐसो और समझा बोलो तो मैं सुनो ऐसो कि जो नयनी का जो राजा था तीन टीरी के राजे बिरदी से कोर्जा मांगा था, और से एतु शर्त पान मांगा जे मेरे पुण्य नो तो का देवनो तो जो से कोर्जा था से तो तू बोले तो तूने जो जोन सार तो यो सिर मोर मुई दी गोड़ालो दिन तो दे, और तू बोले ऐसो किसे कोर्जा अंग्रेजी का था, तो साची कहो ये तू मुझे। तो चौहान जी और अभी हमारे शर्मा जी जुड़े हैं, खजाना जी। हम हालांकि मैं भी इस मीडिया के उसमें बहुत कम रहा हूँ, थोड़ा मैं एक चीज आपको इससे पहले आपको मेरा आप सभी को नमस्कार, हाथ जोड़कर राम राम। कि सबसे बड़ी बात कहा है कि जो ये आरुली भी है इतमु जी मैं जो हमारे चौहान जी आगे जुड़ी वहां से कांडो भरम से, तो तब से बात नहीं जब त्यागे बोलते बोला नकारात्मक सोच का है। तो हमारे डॉक्टर नामवर सिंह थे हिंदी में, तो उस समय बोलते थे कि समालोचक, अब तो समालोचक बोलते कि समालोचना है मतलब है कि कुछ कमियां को सही करना, उस समय आलोचक कहते थे। तो बहुत जरूरी है, और जब इतिहास के बात आओ और संस्कृति के बात आओ अपने, तो सही चीज हम आने वाली पीढ़ी को सही चीजों भी बहुत जरूरी बताना बहुत जरूरी है। तो हालांकि जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के रास्ते हमारे है, चाहे जगत राम वर्मा जी है, नंदलाल भारती जी है, तमाम मैं तो इनके आगे कुछ नहीं हूँ, इनका जो नाम है, लेकिन यहाँ उनकी बुराई नहीं करनी है, लेकिन सच्ची बात कहने का भी एक वो होना चाहिए कि भाई नेट काम नहीं कर रहा इनका। राय सर आपका नेट काम नहीं शायद कर रहा ढंग से। हेलो राय साहब आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आप ना फोन से जुड़ो, आप लैपटॉप से ना जुड़ के आप फोन से जुड़ो राय साहब, क्योंकि आपके साथ नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ ठीक ठीक। तब तक चौहान जी को लाओ, सूरज सिंह चौहान जी को। जी 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 ये सूत्र वाला ढूंढा है।
जी नाना जी आ जाओ। अच्छा ना यार सही बात मतलब तुम्हें पता था या कि जिसने राय साहब बोलो कि सा कोरजा अंग्रेज का दिन 9 लाख और मैं सुनो तो शो बोला स्या कोरजा जो से टीरी का राजा था स्या कोरजा 3 दिन जो सिरमौर का एदा सा राजा उसे तुम भी पता है इतिहास के बारे में तो बारे में मुझे बयान ना पता कि टीरी और इसका सिरमौर का नहीं। अच्छा। मैंने जो सुना है वो ये है कि जब गोरखियात आए ना, तो गोरखों जो टीरी की रानी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या हुआ कि क्या नाम पावटा के ऊपर काम नाम सिर्फ नान नान की रानी थी। राजा की डेथ हो चुकी थी। नान अच्छा। की रानी थी और गोरखों का आक्रमण हुआ था। अच्छा। तो तब कुछ ऐसा था कि गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए कहा गया था कि मैं अगर आप मुझे गोरखों के आक्रमण से बचाओगे तो मैं आपको ये उत्तराखंड मतलब जो हमारा जौनसार क्षेत्र है उनको दे दें टीरी के राजा को। अच्छा। तो उन्होंने जब गोरखों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने उनकी रक्षा करी, तो उसके बाद ये उनको एज ए दान स्वरूप दिया गया, क्योंकि ये कहा गया था कि कालसी जो तहसील है, जो मैंने सुना है, मैं कितना सही हूँ मुझे भी नहीं पता इतना, जो मैंने अपने किसी बुजुर्ग से सुना है, मैंने किससे बात करी थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा अगर आप मुझे गोरखों के आक्रमण से बचा दोगे तो मैं ये कालसी जो तहसील है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मालदारी है, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, मैं आपको ये दे दूंगी। उसके बाद ये दिया था मेरे हिसाब से। बाकी सही क्या है वो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, मैंने सुना है किसी। अपन सब मतलब आप ऐसा समझ रहे कि ते मामा किच ओगो सुनो और मैं किच ओगोरा सुने। मेरा एक बार नाना था क्या नाम हिमाचल ना मेरे शोशाली बाटू बेचारा सुन मोनोड़ा ध्यान सिंह बोगियान बड़ा जानकार विद्वान आदमी था से। तो तीने बोले मुझे बात है ये कि आगे जो जोनसार सिरमौर मुझ तो और सिरमौर राजा पांदे बोला आक्रमण बहुत होते हैं पोलो दी हिमाचल पंजाब तो गिरी दो कश्मीर से तो गिरी दो उड़ा टीरी दी और उत्तर प्रदेश मतलब चौबीरा से गिरी था और तीने मतलब बहुत ही लड़ाई लड़ी तीने। और जब तो मेरे को नहीं पैसा का कमी पड़े तब तीने जो सा हमारा टीरी का जो सा राजा था तो भी तब तीने कर्जा मांगा 9 लाख रुपये। तो इस जमाने में 9 लाख बहुत ही बड़ी बात होती। और जो तो 9 लाख रुपये मांगे और ऐसी शर्त बंद मांगे कि भाई जे तो मैं देवे गए तो ठीक हो और जे देवणे नु तो जो जोनसार हो टोंसो पालडब तो ये तो तू दे पुंडो क्योंकि बिशन तो टोंस थे कनेक्टिविटी तुझी आना थी ज्यादा सिरमौर की और हम से जोनसार से कनेक्टिविटी कम थी तो दिन तो से शर्त बांधे दोरो से तो से बोला कुछ कोजत ऐसा कोई पैसे देवना ना तो जोनसार तो से सिरमौर में तो एपिसोड टेरी मुझे नोट आए तीन बोले बात मांगे। मैंने जो सुना है वो भी हिमाचल के आदमी थे। ओबे तो इसमें सबका मतलब भ्रमित हो सभी है सर्वत्र जगतम खलु भ्रम। अबे साची क्या को सिविल राय साहब। अच्छा हाँ साहब आपको कुछ पता है क्या इस विषय पे क्योंकि तुम्हें बहुत पता फकर सिंह चौहान जी। अच्छा मेरे से पूछ रहे आप? जी आपको सब कुछ पता होगा ये 9 लाख जोनसार के बारे में? देखिए घटनाएं तो बहुत सारी हुई। 1804 में अमर सिंह थापा जी थे जो नेपाल के जनरल थे। तो उन्होंने 1804 में एक जो नान हुआ आपके जो सिरमौर हुआ वहां के उस समय जो राजा थे वो कर्म प्रकाश शाह थे, है ना। तो उनको जो से हो ना पारिवारिक लड़ाई उनकी आपस में पारिवारिक लड़ाई हुई तो उसको उन्होंने परिवार में अबदस्त करके जो है ना तस्के उंदा देना कालसी की तरफ बोगाए कि भाई आप कालसी की तरफ चले जाओ। और वहां पर जो उसके चचेरे भाई थे दूसरे रतन सिंह समथिंग कुछ नाम था उनका, उन्होंने वहां का जो ना सिरमौर का वो कर दिया था। तो पारिवारिक लड़ाई क्योंकि राजा महाराजाओं की भी आ गया पहले बहुत ही होती क्योंकि अंग्रेज पहाड़ पे नहीं चढ़े थे लेकिन जितने भी भी गोरखा जो लोग थे जो अमर सिंह उस समय थे अमर सिंह थापा जी, तो उन्होंने नेपाल के जो लोग थे गोरखा आंदोलन थे उन्होंने पहाड़ को काफी ज्यादा जीत लिया था करके, लेकिन वो सिरमौर की तरफ आगे नहीं बढ़े थे। लेकिन पांवटा से आगे अमर सिंह थापा पांवटा से काफी कुछ आगे बढ़ गए थे और उनका भी ध्येय था कि भाई चलो मैं सिरमौर पे भी आक्रमण करूंगा, सिरमौर को भी जीतूंगा। तो जब वो ऐसा कुछ हुआ तो जो कर्म प्रकाश शाह है वो अमर सिंह थापा से मिल गया। अच्छा।
उसने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आप, उनकी बात हुई कि अगर आप जो ना सिरमौर को पे आक्रमण करते हो, सिरमौर को जीत करके देते हो, तो फिर जो ना एक न्योता भेजा, दो राजाओं का न्योता था उनके लिए अमर सिंह थापा का। एक तो कांगड़ा का राजा था और एक उनका, पहले क्या करते थे कि जो राजे अबदस्त किए जाते थे वो लड़ाई के लिए न्योते भेजते थे कि आप हमारे क्षेत्र में आक्रमण करो, जैसे मतलब जो कि आप हमारे मिलजुल करके ये चीजें होती थी। तो अमर सिंह थापा के साथ भी, क्योंकि वो वीर था बहुत ज्यादा, जो ना जनरल था वहां का, बाद में उसने शादी भी उधर हिमाचल से करी थी बाद में, तो उसने उसको, उसके लिए कहा गया कि भाई अगर आप ऐसा कर सकते हो सिरमौर पे आक्रमण करिए आप नान से आगे जाकर। तो कर्मशाह प्रकाश ने ये उसके आगे वो रखा कि ठीक है मैं आक्रमण कर देता हूँ, सिरमौर पे आक्रमण कर देता हूँ। तो फिर सिरमौर पे आक्रमण भी हुआ, सिरमौर को गोरखाओं ने जीत भी लिया, सिरमौर के ऊपर भी गोरखाओं का पूरा आक्रमण हो गया था और वहां पर कर प्रकाश शाह को फिर दोबारा राजा बना दिया सिरमौर का। अच्छा, लेकिन उसको राजा बना दिया, लेकिन वो होता क्या था कि वो उतना परफेक्ट जैसे बोलता है ना कि अच्छा राजा साबित हुआ नहीं, उसको कुछ बीमारी भी हो गई थी, एक बीमारी भी बहुत ज्यादा हो गई थी उनके वंशजी में। तो उसकी जो रानी थी वो, अब उसने सोचा कि यार ये तो पूरा गोरखे वापस भी जाएंगे नहीं, अब काफी सालों तक यहाँ पर रहा। वो फिर अंग्रेजों से मिली, उसकी रानी ने सारा राज संभाला वहां पर, सिरमौर की जो रानी थी उसने सारा राज संभाला। तो जाकर के उन्होंने अंग्रेजों को न्योता दिया कि आप किसी तरह से गोरखों को उखाड़ो यहाँ से, अगर आप ये करते हो मतलब तो आपका आप जो ना आपका जो वो मतलब उनके साथ जो खर्चा पानी, हाँ ये है सही सही कहानी जी। राय साहब आ गए अभी वापस ना। 9 लाख जोनसर पाते बात है राय साहब, तो यार 9 लाख जोनसर का इतिहास कहा था कौन था? हम तो सब रहा उलझे ना इसमें तो हमको लगता है कि हमें सारे अपने मैं ये कहना चाहता ना, हमें सब अपने माइक बंद करने पड़ेंगे। अभी हेर फेर ना साहब बहुत जरूरी, सही करना बहुत है। हम सब अपने माइक बंद कर देते हैं ना। नहीं हाँ मामा जी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राय साहब का नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है। आवाज नहीं, आवाज साफ आ नहीं रही अभी भी? हाँ ठीक है भाई, ठीक है जी अब ठीक है ना? ऐसा बोल रहा हाँ आ रही है, बढ़िया। जो ये 9 लाख जो चौहान जी 9 लाख की बात है, इसकी सच्चाई ये है कि जब प्रद्युम्न शाह आपके खुड़बुड़ा देहरादून में मारे गए थे ना 1804 में मारे गए, तो उसके बाद आ रही आवाज है? जी आ रही है। जब 1804 में प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा में देहरादून में मारे गए, तो उसके बाद गोरखों ने क्या करा, वो धीरे धीरे जौनसार भावर के तरफ बढ़े, आपके बैराटखाई होते हुए, कथियान होते हुए, फिर आपकी 2 हारुल है, एक तो मनिया को डांगरो है जो आपके 6000 से है, उनके साथ तब जो त्योने का है जो लागा तो आवाज नहीं आ रही ग्यारोनिया भोकाना पोला त्योने बजारे गोरखड़ा डोर आज रे आवाज नहीं ब्रेक हो रही बीच में ना। आप ना राय साहब आप ना अपने लैपटॉप से ना जुड़ के आप फोन से जुड़ो, फोन में लो, आप लैपटॉप से प्रॉब्लम हो रही है। हेलो मेरे फोन पे जुड़ जाओ। हाँ आपने फोन से जुड़ा, किसी फोन से ना, लैपटॉप थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लैपटॉप का भी नेटवर्क ठीक ठाक चाहिए। नहीं आ रही ना, ब्रेक हो बीच में बहुत है। फोन से जुड़ जाओ, फोन से आप फोन ले लो, फोन ले लो, आप ले रहा हूँ चौहान जी, फोन ले रहा हूँ जी, कोई बात नहीं, आराम से जी। फकीर सिंह चौहान जी, स्नेही जी। हाँ जी सर, उससे आगे फिर क्या होता है? तो आगे तो कहा हूं, तो फिर बाद में जो ना वो आक्रमण हो गया था, जो ना उन्होंने जीत लिया, रानी ने जीत लिया, लेकिन टेहरी के
राजा का जो बात करें, अब जो उस समय तो खैर इतना तो हमने नहीं सुना, खैर वो तो एक बात की बात है जो कि इस तरह से गाते हैं, लेकिन जरूर टहरी के राजा का जो है ना वो कर्जा था उस साइड में, कर्ज पर उन्होंने ले लिया था। उस समय तो पता नहीं 3,000 समथिंग कुछ ऐसे रुपए बताते थे, लेकिन 9 लाख कहाँ बाद में गिनती हुआ है, ये तो फिर बात कहानियों में कैसे आई ये तो पूरा पता उसका भी नहीं है। लेकिन जरूर था कि भाई टहरी के राजा का, क्योंकि सुद्धोवाला तक जहां बोलते हैं नीचे सुद्धोवाला समझो उससे कि सुद्धोवाला तक जो है ना वो वहां पर पूरी तरह से ये नेपाल सिरमौर के राजा का था, वहां पर नाहन के राजा का तो वहां तक हिस्सा था, जो कि बाद में टहरी के वो कर्जा दे करके टहरी के राजा ने फिर वापस उसको ले लिया। तो जौनसार का जो वो था वो टहरी के, हम लोग टहरी के उसमें आते थे, दोनों तरफ रहे। पहले तो एक्चुअली हम सिरमौर के ही थे। हमारी जितनी भी जो भी हमारी हार उले हैं, जितने भी हमारा इतिहास है, और आप जो कहते हैं जो खोजबीन है, चाहे कोई भी हार उल्लाएं, तो वो सारी की सारी सिरमौर से। आज हम किसी तरह भी ये मान बोलू दे कि नहीं यार हम हिमाचल से बिल्कुल अलग है, लेकिन बिल्कुल भी अलग नहीं है। हमारे दाई हो, हमारे भाई हो, हमारे वंशज हो, वो टोटली जो मध्य जो उस साइड से पंजाब हो, पंजाब से जो है ना मध्य हिमालय होते हुए, यानी हमारा मैक्सिमम जो आगमन है वो हिमाचल साइड से है। चाहे किसी का भी देख लो, किसी भी गांव का, जो थोड़ा सा नीचे को छोड़ करके सब ये बोलो मेरे दाई भी हिमाचल में, मेरे दाई भी हिमाचल में, मेरे दाई भी हिमाचल में, मेरे दाई भी हिमाचल में। इसका मतलब है कि हम लोग मैक्सिमम जो चीजें हैं, चाहे लड़ाई से हो, चाहे वो कहीं से हो, कहीं ना कहीं भाग करके, क्योंकि हम लोगों का ज्यादा आना जाना, ज्यादा मेल मिलाप, ज्यादा कल्चर वो उनसे मिलता जुलता है बहुत ज्यादा। हम चाहे कितना भी टच करें अपने आप को गढ़वाल से, लेकिन उतना नहीं हो पाते हम लोग। भले टेरी का थोड़ा सा एरिया हमको मिलता है, उत्तरकाशी का सा थोड़ा एरिया हमको मिलता है, लेकिन ज्यादा टच ना हो ही तच्छी। लेकिन हमारी जो सारी चीजें वो हिमाचल से मिलती है, सब चीज, चाहे वो बात हो एलाम जी बूढ़ी दिवाली बोलू, लेना देना बोलू कि ये कोकिया शब्द दिवाली तो बूढ़ी होती नहीं, हिमाचल माना बूढ़ी बोलो जी भी। हाँ, हिमाचल का जो शब्द है, हिमाचल का शब्द सा बूढ़ी। भले केदारखंड के भी उत्तर काशी वाले से बूढ़ा शब्द बोलते हैं। हमारे बिला साहब बाठा, हमारे बिला भी बोलो है, बरमुखत्म में हम भी बूढ़ा बोलो, हम भी बाट बात बोलते हैं, लेकिन बूढ़े ज्यादा बोलो यार, बूढ़ा रहा मत जाए। तो ये जो शब्दों की भी ज्यादा जो आवागमन है वो उस साइड से बहुत ज्यादा, हिमाचल साइड से। तो चाहे हारुली हो, चसारी हारुली, आधे से ज्यादा 2-4 हारुली जो जौनसार बावर की, बाकी तो सब हिमाचल की हारुले सारी की सारी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब जो कि वो जुड़ती है। राय साहब के लिए हम आज जुड़े थे, बहुत सारी जानकारी उनसे जो हम भी लेना चाह रहे थे, हम भी वो सोच रहे थे कि मैंने कहा उनके साथ जो किताबों में चीजें उन्होंने खोज निकाली, भले बीच में डिस्कस हमारी बहुत ज्यादा हुई, हर बात पे उन्होंने पूछा कि ये कैसे है, ये कैसे है, लेकिन आज अगर वो होते तो अभी उनका नेट में कुछ प्रॉब्लम लग गया तो बहुत सारी चीजें जो ना मालूम हो जाती है। आगे वो नहीं राय साहब आ गए राय साहब राय साहब आप जो है फिर से आ गए हमारे साथ। राय साहब आ गए। ऐसा हो ना कि जो मेरा जो है प्लेटफॉर्म ये तो नेट ठीक ठाक चाहिए, हॉल को नेट भी हो तो नेट ना हो, इसकी मेन खास बात है जी। हो जी राय साहब आप आ गए जी। राय साहब शुरू करो, फिर आप तो बात का आओ तो बात बढ़ा तो लैपटॉप हटा दो इनका जो है ना, मैं फोन पे आ जाओ। आप फोन से जुड़ो, आप लैपटॉप से ना जुड़ो, आप फोन से आओ। हाँ, लैपटॉप पे जो ना कि हटा दे लैपटॉप। हाँ, अब आवाज आ रही है सर? आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। फोन से जुड़ा हूं चौहान जी अभी है। अब आवाज आ रही है? नहीं बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही अब? हेलो आ रही सर, आ रही है पर ब्रेक लगा बीच में ना, कट बीच में जाए। अब भी नहीं आ रही है? नहीं आ लगे पर बीच में ना कट बीच में जाए। चौहान जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको ना जी,
क्या हो गया? हाँ, अब आ रही है। जी 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 जी, बोलो आप, बोलो तो आप बोलो। आपको क्या क्वेश्चन था आपका? जी 10 से 9 लाख वाली बात है, फिर आप वहां से आप हाँ शुरू जी, करें। जी जी जी। तो ये 9 लाख और क्या क्वेश्चन था आपका? ये क्या क्वेश्चन था आपका? मतलब सर 9 लाख से हार उलने भी हो समाट है। हाँ, हार मतलब उल जो तो उसका एक तो हमें डबक जो आर लिबी गाँव या गीत। हाँ ओ, हाँ, मैं उसी के बारे में कहता हूँ। जो तो मुंगला कारुल पांडो सु लिखें दो कि भाई आरो आ मुंगलो थोड़ा की बहुत 9 लाख गोड़ा, मतलब ना 6 लाख आदमी 9 लाख गोड़ा, ये तो तुकम करने के लिए क्या चढ़ा करके थोड़ा ही होता है। और जो नहीं 9 सर, लाख रुपए आवाज देना। सर आवाज आवाज ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं। मैं साहब कभी कुछ तो पढ़ा हूँ पागोना जो बढ़िया नेटवर्क ना वाला कोई, तो वहां से एकदम से नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही है ना। नहीं, फोन फोन पे लाओ, उनको बोलो कि फोन पे आ जाओ। नहीं, जहाँ पे वो है ना वहां शायद नेटवर्क कमजोर होगा, वहां नेटवर्क कमजोर होगा। नहीं विजय पार्क में नेटवर्क कम तो नहीं होना चाहिए था उनका, जो नेटवर्क तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो देखो वाईफाई फोन पे आ जुड़ता जाओ। है, अगर वाईफाई से जुड़ते, अगर वाईफाई से ना तो बड़ा अच्छा रहता। अगर कहीं हैं? हॉटस्पॉट मिल जाता तो ये वाईफाई का मिलता ब्रॉडबैंड में। हाँ, क्योंकि आज तब तक चलो चलिए कोई चौहान बात जी को ले आओ, नहीं। सूरज सिंह चौहान जी को आप तब तक जो है ना लाइए। जी जी जी, हाँ जी लाते हैं। नाना जी, हाँ जी। अच्छा जो एला बात से जी आप हारुली वाले होंगे बात है बोला कोणी कशा और और करो हारू चर्चा ना 10-15 मिनट करो चर्चा, और क्यों टाइम भी काफी ठीक काफी है। लगा है। 11:45 हो गए, सुनने मिले सभी लोग आम हम्म। आमूल लिखो देंगे 11 ने रात भर लिया मुझे है। माहो का मीना हम दिन बुढ़ा रख में ते को हारुली लिख दिया लोग, मतलब एस्टनी टाइप की जो कि पुरानी पुरानी हारुली। देखो, जो तो भाई ऐतिहासिक हारुल से तो है शौकीन अली की, क्योंकि ये तो अब खैर लिखी नहीं अगली से तो लिखी नहीं अगली। बस अब हारुली का कोई टॉपिक भी आना ऐसा कोई जित मतलब लिख सको बढ़िया ना। अब सीधे ही हम बिल्कुल काम बिल्कुल। चला जैसे वो ऐसे तो 15-16 आउट तो लिख रहा है। एक बड़ी मुश्किल से सबसे बाद में मुझे एक टॉपिक याद आया अपने गांव का ना। तब बूट देख रहा था अपने हमारे गांव का चौतरू हाँ हाँ हाँ, ओबे हाँ। पिलको का बूट। पिलिक तित के पिलिक। ऊपर आमुक टॉपिक इतबरा याद बढ़िया बोले तो शोको बाजे हारुल अच्छा, बूटो पांदे वो ऐतिहासिक है पुराना। वाकई मुझे 100 ना साल ये 25 बात साल हुई है, यानी कि जोला हमारा यार। जन्मदिन पर है तो खणी को साल आगे के सब बूट और एलालो टूटे ना रो हाँ एलालो यार बना ना, तो सही है। तो यार वो नहीं ना है नहीं, मैं इतिहास एक की घटना। एक चंत्रों के इतिहास के ऊपर भी तो बनाओ, चौंतरू थे तो आपने इतिहास बांध दिया। अब हाँ वो भी सोच रहा हूँ पर आगे आगे बूटो पांदे बाणू सेरा सेरा में बाणी नहीं हुई एक हारुल नहीं ना ना बूटो के ऊपर। तो जैसे बूट भी सा ना, तो बूट ना हाँ ऐसा जा फिर हो ना कि तो ना चौंतरू भी शामिल ना हो, क्योंकि चौंतरू भी देगा और हाँ, तो चौंतरा भी वो देगी। हाँ से कर रहा शामिल। देखो बूट ऐसा चौंतरा भी देंगे, इनको चौंतरा भी शायद देंगे फकीर सिंह और चौहान को पता नहीं होगा। हाँ ये मतलब आज तक कभी टूटा ही नहीं वो। टूटता है तो हाँ, ये पता ही बात नहीं चलता कि कहाँ जाता है। कहाँ जाता ये है। विशेष और जब है पता है बूटो तो के ना। खास बात है ना, हैं? बल्कि मैं तो खैर चलो मैं तो उसका था माडे से जुड़ा हूँ। उसकी हाँ खास बात ये है कि जब उसकी शाखाएं टूटी है ना तो वो घर पे नहीं गिरी, और जबकि घर उसके पे नहीं नीचे गई पूरा गांव बसा, उसके नीचे कम से कम जो है आधा गांव दस हमारा बारह परिवार है। बूटा साल है। हाँ, अच्छा आधा 10-12 गांव है। परिवार तो डालता है, 10-12 परिवार, और वो किसी छत के ऊपर अच्छा। नहीं गिरा आज तक, नुकसान नहीं करा। कभी भी हाँ नहीं किया पता नुकसान। नहीं चलता है। मतलब जो अगर टहनी टूटती है तो सूखे करी ना थे भी कोई पता ही नहीं चलो कूक जाऊं। हाँ हाँ, ये बात बनाना तो बाकी मुझे। ये मेरे को इस बार टॉपिक याद आया कि चलो यार इसके ऊपर तो हारुल बन सकती है। तो क्यों अब ऐसे ही पढ़ते कोई नहीं बाकी अब पुराना इतिहास तो सब शगनल ले। नहीं तो ना बोले जी, चलो ये यार तो खैर वाकई में नहीं, ये ये तो इसके ऊपर बना दिए। तो जी अब हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड शुभकामनाएं रिकॉर्ड कराए शुभकामनाएं। ना करेंगे रिकॉर्ड ना। ना ना ना, बढ़िया बढ़िया। और हारुल हाँ तैयार हो बूटों के हाँ, ऊपर। बस बाकी चौंतरू का भी सही कहना है शर्मा जी का चौंतरू के ऊपर भी यार एक विषय है। जो चार चौधरी चौंतरू के चौथे चार चौंतरू का कि कन्फर्म नाती कि चौथा चौंतरू कौन जाता है भोरे ना तो चौथा चौथा चौंतरू तुम कन्फर्म बोले। हाँ हाँ, बता देंगे चौंतरू क्या होगा। फिर पता चला एक बाद में ये मुंह का मार ले। वो का बोला जो आमे थे वो का बोला जो आमे थे। नहीं, वो तो खैर देखो हर चीज में आती है।
अच्छा राय राय साहब जी आ जाओ, अब राय साहब आ गए शायद, राय मेरे को साहब आ लगता गए। है। चलो राय साहब आ गए। हाँ जी जी राय साहब 9 लाख जोनसार था शब्द ना स्या शब्द था 9 लाख जोनसार एक तो इस्तो की 6 लाख हाथी आ रहे 9 लाख घोड़ा एक तो शब्द स्या था स्या शब्द ना एक 9 लाख जोनसार हो कि 9 लाख मुझे जोनसार कोशा बिका था सवाल स्या था और तो जो हाँ। वृतांत था उसका छवे छवे हो सवाल है हो। तो चौहान जी इसमें खास जो ऐतिहासिक तथ्य है ना इसके ये 9 लाख के। अब आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल हाँ, बढ़िया हाँ, बहुत अभी बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया। तो 1804 में प्रद्युमन शाह की डेथ हुई यहाँ पे गोरगांव से लड़ते लड़ते खुड़बुड़ा में देहरादून में। जी उसके बाद गोरखों ने क्या करा कि धीरे धीरे वो जौनसार की तरफ आपके ऊपर बढ़ गई, आपके यहाँ से गढ़ बैराट की तरफ फिर आपके लगातार होते हुए और ये कथियान तक पहुंच गए। तो कथियान में छजाड़ के मनिया है, मनिया को डांगरो भी बोलते हैं, तो मनिया ने वहां पे खूब कत्लेआम मचाया। उसके बाद वहां से भागे गोर के फिर त्यूनी की तरफ बढ़े, फिर वहां पर रनिया बकार ने बिन से मुकाबला करा। तो वहां से ये भागे फिर हिमाचल आपके नैनधार, फिर कहते कि बिजट ने वो वहां पे सहायता करी कि भाई इतने स्वरूप वर्षा है इन्हों ना अच्छा गोर के। तो ते की होते होते तब तो पहुंचे हिमाचल में नीचे जमटा जगह एक में होते के नोट जमटा ना नान से करीब 20 किलोमीटर इधर को है, रेणुका के रास्ते बुन पड़ो जमटा। अच्छा हाँ तो जमटा में अमर सिंह थापा का किला है, अमर सिंह थापा का किला है। तो जब वो आज भी बना हुआ है धीरे धीरे पावटा से ऊपर। अमर सिंह थापा का किला है जमटा में। तो जब जो वहां के राजा थे तो वो लड़ नहीं पा रहे थे टिहरी के राजा इनसे गोरखों से, इन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेजों से जब सहायता मांगी तो इन्होंने बोला कि भाई 9 लाख रुपए आपको सेना का खर्च देना पड़ेगा, जो नान के राजा ने स्वीकार करा। और जब स्वीकार करा तो वो उसको दे नहीं पाया वापस 9 लाख रुपए, जिसके एवज में उन्होंने बहुत सारा हिस्सा, हमारा ये जो जौनसार का हिस्सा है ये 1928 में 9 लाख रुपए में हमको बेच दिया अंग्रेजों के लिए। तब हम टिहरी ने वहां से नान से हम क्या है हमारी जो उस रियासत से हम अलग हुए और देहरादून जनपद में पूरे जौनसार बावर को शिफ्ट किया। ये 9 लाख का मामला, ये ऐतिहासिक तथ्य है और ये कई किताबों में आपके आए भी है ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैंने पूछा था ना आपको। हाँ। ठीक है अच्छा और मैंने इसमें किताब में जिसका वर्णन किया हुआ है जी। और इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी आपकी वो सुना जरा किताब की देखो सबसे महत्वपूर्ण घटना तो ऐसा है कि जैसे कि आप पहले चौहान जी ने भी कहा कि भाई हारुल तो व्यक्ति पे तो बननी चाहिए, या तो कोई वो समाज के लिए काम करें, कोई राज्य के लिए काम करें या देश के लिए काम करें, या कोई बहुत बड़ा योगदान जिसका हो उस पर हारुल बननी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी हारुलें बना दी है और फिर वही बुराई हो जाएगी। यहाँ तो होटल में खाना खाने की भी एक हारुल बना रखी है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना में देखो 2 है। वीर केसरी चंद जी की जो हारुल है वो तो आपको पता है कि जो योगदान उन्होंने दिया देश के लिए दिया है, तो उनकी हारुल है, एक हारुल तो हुआ है। दूसरी हमारी नथराम नेगी है, जब सिरमौर के ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ा, मोलो पांदी रानी पाउटो एरो और सेरो खाए मेरे पाउटेरे सुनेरो सेरो। तो वो चीज जब रानी देखी जगत प्रकाश जी आपके 12 साल के थे, तब जाकर के उन्होंने क्या है नथराम नेगी को वहां बुलाया वहां के राजा ने। और दूसरी नथराम की हारुल है। तीसरा अगर मोड़ो के बात है तो आपके सितलू की हारुल है, जिसका मैंने चौहान जी से फकीरा सिंह चौहान जी से भी मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है। और मैं स्वयं जो नौगानों के वो थे आपके बोड़ू थे उनकी हारुल है, तो उनसे भी मैंने इसके बारे में जानकारी ली। और हमारे पंडित जी है जगथान से, कई लोगों से मैंने वार्ता करके इसको फाइनल किया है। तो दूजे हारुल क्या है इनकी सितलू की है। और तब इन खुंदो को क्या रुलो जो इनके साथ जो इन्हें मोहन गाड़ू पांडो हेतु के जो शालो को मोड़ो तो वहां पे इन लोगों ने क्या है कि इनकी बकरी ले गई। 3 खून जानते का बिपटे ओगाटे और नानसो
इंदो खुंजो है नानसु। तो इन लोगों को क्या है कि जो अगाय कहते हैं तो लेट पहुंचे मोड़मुंज, लेट पहुंचे मोड़मुंज से, तो उन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने तिमुर डाल दिया, यानी कि झूठा कर दिया तिमुर, और ऊपर से अगायटों ने क्या कर दिया, पथराव कर दिया, तो सब तितर बितर हो गए। और बदले में उन्होंने क्या कर दिया, नानसू की बकरी लेके वहां से खेड़े से, इनका जो खेड़ा है बागिना नीचे, तो वहां से बकरी लेके चुरा करके, तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने क्या है, दत्तू के भी चौहान जी बोलम ताकि तू लाके बोल दे न गानो रे बूढ़े गांव दे कांडो मेरा खोमड़े जुड़े, आंडो गाड़ो इंच पानी साड़ वरे गाड़ो मारे खाने दायु ओगाय तेरे दाड़ो। तो धाड़ रूप में ये वहां से बकरी ले आगे ओगाय के ऋषाणु एक छानी है, वहां से ले आए, और साथ ही जो बकरा हुआ था हीरा सिंह उसको भी उठा करके ले आएगी नानसू। तो ये थी जो वीरता का काम जिन्होंने किया। और दूसरी चीज है फिर कई लोकल चीजें, जैसे हमारे दसों की आरुल है, हमने भी वहाँ नेड़ा गाड़ के लिए मोरनियो, तो मोर मुतला उत्पात मचाने तो तब एजे मोहन एजे बंदित करे जे मार काट मोते लड़ाई झगड़ा मोता। तो ये 3-4 चीजें हैं कि जो मतलब इसमें विशेषकर जौनसार बावर की। और जब सही इतिहास जौन आरुली को तब ठुंडू कमरू के आरुले, और इतिहास जो मोड़ो के सिंटो ठेंडो के है, जिस दत्त ने बाजा दुनिया काटे और ठेंडो के। तो ये बड़ा वो है कि बहुत बारीकी, अगर इस पे एक हारुल पे कोई आप विशेषकर चर्चा चाह रहे हैं उस पे, तो सबके बारे में भी कोई जानकारी है। लेकिन मेरा एक संदेश खास है जाकि भाई जो भी कोई गायकार गाँव, तो एक किताब पर हमने बहुत मेहनत से हमने कई गाँव घूमे रहे, तो क्रमबद्ध तरीके से गाएं, भागों में गाएं वो गाने इस हारुल को, और इसके धुन ना बिगाड़ो, जो इसके टोन है ये ना बिगड़े। दूसरी चीज इसमें यह है कि मेरा खास संदेश है जाए चौहान जी कि आमड अब कालो करे जो शब्द से एर फेर करो, जला में किताब ना लिखे थे लिखे, और मेरी जो सुनी की बातों थी, तो आर बहुत है कि शुभ निरकानी के बात बोली चौहान जी भी, तो कहा तो आर लेके बोले मुड़ी कोंदे सुबनिए लारे भेजे काजे तुला माता कानिया जाया जाते रुआजे। यानी कि मैंने अर्थ लगाया कि मुल्क में सुबनी ने काजी भेज दी, तू कान्य जात्रा में आ जाना। लेकिन जब मैं अध्ययन कर रहा चौहान जी, ये तो बात का शब्दों का हेर फेर देखो आप, मूल गोंद काजी नहीं है, क्या है कि जो शुभ नीति होती बलगल गांव की, तो क्या कहती बगल गांव की, और जो था कानिया से था जाड़ो गांव का, बल गांव और जाड़ो गांव को, यानी कि बली गोंदे सुबनिए जाड़ी गो के काजे तुला ने गे कानिया जया जाते रुआजे। यानी कि राय साहब, गांव से बलग, राय साहब हाँ जी, ये जो आरुली भी जो हारुले है ना, ये इसकी हाँ। हो सकता आपके यहाँ ऐसा बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ बोलते लाली भाई या सुबनी है कानिया के काजी, वो कानिया ही शब्द बोलती है हमारे यहाँ कि कानिया के लिए उन्होंने काजी लगाई, काजी का मतलब खबर भेजी। तो कहीं कहीं गांव दर गांव ये बात मतलब ऐसा होता कि भाई मैंने शब्द सुना, मुझे सही ढंग से नहीं सुना, मैंने कुछ पहले भी ऐसा ही होता था, तब तक पता नहीं चलता था, तो दूसरे गांव में दूसरा शब्द बन जाता था, तीसरे गांव में तीसरा शब्द बन जाता था। तो हकीकत में नहीं, वो जो लाली थी ना, लाली और शुभ ने दो बहनें थी, तब बोलते कि शुभनी के बहन ने ऐसा भी बोलते हैं कि जब ये प्रेम प्रसंग था कि शुभनी सीधी बात ना करके, हो सकता है कि उसकी बहन कन्या को काजी पहुंचा रही है। तो ये जो कलाकार जो गायक है उन्होंने थोड़ा सा टूल पकड़ा और उसको उठा दिया है। लेकिन शुद्ध मीनिंग ये है, जब मैं ही चल जा रहे बात करिए, मैं तो सीधा ही गया हूँ। तो क्या है, बलग गांव पड़ता जुबल तहसील में, जुबल तहसील का, हाँ बिल्कुल जुबल तहसील में है। तो बलग की शुभ नीति, तो बलग से उसने काजी लगाई किसको, जाड़गो के बलगोंदी शुभ निये
लाए जाड़गो के काजे तुला नेगे कानिया जाया जाते रुआजे। तो शुद्ध तो ये है, बाकी बनावट तो चौहान जैसा है कि अगर आप हिमाचल के हारुल देखेंगे तो हम तो हम बीस रोते हम बार बार मोड़े मोड़े ये बोलूं, लेकिन उनकी जो हारुल है वो ऐसे नहीं बोलते। वो उनका तो दोनों चीज का मीनिंग होता है। हाँ हाँ हाँ। जैसे आपकी ठुंडू और कमरू की हारुल है ना, तो कोई बोलेगा कि भाई कि वो कहते कि ठुंडू कमरू के धोंदड़े ना बोनो, ठीक है। बीजों के दो मामला राजा के नहीं, राजा के दो मामला बीजों के कौन का मतलब है कि जो जब जो ठुंडू और कमरू ख्याल है ना, तो वो धनलक पे एक जगह है तो उसके लिए झगड़ा होता है, उनका झगड़ा होता है। तो वो कहते कि भाई जो जिसको जंगल भी चुरा ले कुणी है से बाकरा देला, वो से बाकरा देला, लेकिन ठुंडू काबनो किसो बाकरा बीच तक बाकरा दो सु पीड़ो करा मानो सु पेना करा कि हम बीच तक के धन है जो ये जे बड़र बाकरी तो ले देवा तो का बाकरा देना हमें। और वो जो वजीर तक इसका जाकर हमने नान का वजीर था तो सिर्फ जो टैक्स होते मामला दे होते टैक्स, तो वो ये कह रहे कि भाई हम क्यों आपको टैक्स देंगे, क्यों देंगे हम बकरा। तो मतलब वो शाब्दिक अर्थों पे ज्यादा जोर देते हैं और हम मिलानों के तुकबंदी करूं आरुले की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ज्ञान के कुल मिलाकर के जाकि जब ज्ञान का अभाव है, कोई तथ्य का पता ना थी, तो मिलावटीपन हम इसमें आरुलों में कर रहे हैं, और जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल एक संदेश मेरा चौहान जी है कि खास बात ना, जैसे हमारे यहाँ हारुलों में तो विकार पैदा कर ही रहे, एक तो इसकी धुन नहीं चुरानी चाहिए, और दूसरी चीजें क्या है कि अब एक किताब होगी कि आप इससे लेकर के गाओ आप, जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि भाई आप इससे गाओ, क्रम से गाओ, ताकि बच्चों को आने वाली पीढ़ी को क्या है अच्छा ज्ञान लौटाएंगे बढ़िया सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौहान जी का परंपरा चले ना, ओके देखो ना तुम्हें ना जो भी चौहान जी बोले थे तामू के जो बड़े के कोंडा है बोलो, तो ते के तरीका गीत आर लानो का ते के का तरीका है कि जब कुने बुजुर्ग आदमी आर ले पड़ा बोला घाटी था आगे तो तिनके कुने सियाण होता, और सियाण न लाता तो का अपनी बुजुर्ग आदमी से ही एक आर लांदा, तो सिर्फ पूरे लांदा एवं का को जोड़े मुझे फोटो खिंचाने के चक्कर पंडे बुजुर्ग आदमी तो दूर दो क्या है आंदर ते के नवे लड़के ते से आगे से घाटू। तो भाई एक मौका जिस जुने आर उलते खोरे शुरू तो से पूरे दलाना। एक चीज तो ये वो चीजों का हमको क्या है, इसका बार बार हमको उल्लेख करना चाहिए अपने टीवी के माध्यम से, आज के माध्यम से, कि भाई गलत चीजों अपने जो बुजुर्ग हमारे इनका सम्मान चाहिए वही ना आगे कुछ होते सम्मानित आदमी एक किसे और आगे जैसे गीत बात आले दूसरी बात है जे, और तीसरी बात एक परंपरा कार्यों के चाली चौहान जी की जो बेटकुड़ी भी है ए दवा तो हथियार डांगरे ये हमारे कल्चर में ना संस्कृति में हमारा वो गलत है जो सारी संस्कृति मुझे जब बढ़ावा ठीक ना जा कि एक तलवार आकाशी होता है डांगरा होता था सब वहां से मोरदवा को होता नाचनो ना ए बे हमारे बेटकुड़ी की विधवा पहुंच जाए, तो ऐसा भी कोई सही है ना ये गलत परंपरा ले जोड़े उड़े ना ये। हाँ चलो जो है तेरी डांगरा नहीं होता था नाच। बिल्कुल नहीं एला चीजों बहुत लागे बदलू है, और गलत दिशा मुझे सगड़ लागे बदलू है, सही दिशा मुझे बहुत कम हो, और कोशिश पड़ जाए नाम सब ना जुजड़ा में आप जैसे लोग जब आगे से आवले और जब चीजों को सही कर ले सही लिख ले तो उम्मीद हो कि शायद आगे भविष्य मुझे सही चीजों आयशोक दी पेड़ जे करना में कोशिश हो सब के सेशन सर 11 बज गए आराम कर में एला चौहान जी बड़ा डिस्टर्ब मटो है ना, एक तो मैं नेटवर्क ना जुड़ो है ना तो वहां गोली फेर पकड़दा राय जी, तो वहां गोली फेर होंदा तो सोली से लेंदा। हां मैंने और ऐसा लेंदा ना कि पूरी किताब में 1 बाय 1 हर रूल सुन दे 1 बाय 1 तो बिल्कुल हाँ थोड़ा हाँ थोड़ी जानकारी चाहिए।
बहुत बिल्कुल जरूरी राय है। साहब इस बार नहीं बताओ। चर्चा हो है ना पूरे तब चाहे 1 रुपए हो, पूरी चर्चा हो बस। बिल्कुल बस, बिल्कुल बस, हाँ तब ठीक है चौहान जी। चाहे इसको जो है दुतिया पोरो पोरो और जो गांजा पहले में तो दुतिया पोरो बा कोली भी जी भी मां दो चार दूसरी भी मांगे थे कोरे हो तो वे 1 बाय 1 जब मुझे कोशिश टाइम मिला तो पक्का दुतिया पोरो कोली जला को टाइम मिला तो जिसले हारू लियो क्रम बार हम सभी सुन हारू से जी और एला दिया माफी है और मेरे लोगों से विशेष निवेदन है आओ की रे जो किताब लिखो तो बड़े बहुत ही मेहनत तो बिल्कुल बाने जूते भी घोष हुआ चावलो टूडो कर दको थी और जो जुजुले राय साहब हांडे लाद बने 6 गिरो पड़े ये जो हमारा हारू चौहान जो पुरानी बीर एक गाथा बात है तो लास्ट बोले ना, ए जे पुण्य जरूर गाड़िया हाँ जी। बस ये है कि ये जो आपने जान पहचान है तो इसका प्रचार प्रसार जरूर से। और आज जो हमारा जब एक भी पिक्चर भाई तो तना काफी हमारे जो हमारे कलाकार है तीनों काफी सहयोग करा प्रचार में ना तो वैसे तब सब लोग जुड़िए रहे। और दूसरी किताब भी चौहान जी एक आपको मैसेज दवा दी ना, जो एक तो विदा यार उनके है ये तो अभी तुम्हारे सामने आएगा, इसका भी संशोधन होना भी याद ले पाना ना इतना। और ये तो एक साथ मेरे दूसरे किताब लागे वो क्या है ना से भी लगभग मार्च में आ जाते लोकगीत का मतलब है जब हमारे मनावणे हैं और केदार बादशाह है और भारत है कोयलू मेघरूक है और आपके बल्कि भी इतना था भित्री और एक ना था धुनी गज बढ़ावे का है। तो ये गीत है लोकगीत सांस्कृतिक विरासत एवं लोक गाथाएं। तो तुझे किताब भी मेरे जल्दी आने वाले हैं तो ये भी आपके माध्यम से इसका भी प्रचार हो जाएगा तो तब आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगे और ढाल दूंगे ऐसे लिया ले मतलब भाई आओ तो चलो आप लोगों का मुझे प्यार और आप आओ लोग तो इतना सूझ मेरे को ना सम्मान कर रहे हैं ये तो अरे नहीं आपके तो ये सब लोग इतने पहुंचे हुए हैं कि फकीर सिंह चौहान के हम तब सुनते थे गाने की। और इन दोनों से मेरा लगाव भी है। मेरी जो कक्षा 1 और 2 की शिक्षा है वही वही कांडाबरम ना गोरचा ठाड़ा से आगे है चौहान जी के गांव से आगे। तो इस वजह से मैं सितलू के ऊपर भी विशेषकर चौहान जी से काफी बातें करी और लोगों से भी ताकि लोगों के सामने सही ये जानकारी नोटे। तो मेरा आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अरे और नहीं इसी के साथ कुल देवता की कुर्सी महाराज 4 मासू की कृपा से क्या है आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। और जी और मेरा जो लोगों से मेरा निवेदन है ये हो ना कि सबसे जो भी है सुनने वाले हमारे देखने वाले उसमें सबसे मेरा निवेदन ऐसे ही हो कि जो ये किताब हो हारुल पौराणिक वीर गाथाएं वाकई मुझे वीर गाथाएं लिखी दी हो और हारुल का जो सही फॉर्मेट हो सही दिन का इतिहास हो सैंदा लिखे ना पूरा आगे होती हारुली मौखिक एबे एजी लिखित अलग बाद एब लिखित होनी और ये जो लिखित का जो पूरा श्रेय हो सही हमारा केशव सिंह राय जी जोनसा रोबा जिन्हें बना पूरा इतिहास रखा लिखी तो तुमको समझ और मेरा विशेष निवेदन सबू से होगा कि वह किताब पुणे गाड़िया क्योंकि एक लेखक के मेहनत भी हो से बेकार न चाहिए कभी भी कम से कम जुजुड़ी किताब छपा रखी हो तुझे किताब और से मिला ऑर्डर तुझे किताब छपाऊंगी क्योंकि शर्मा जी तो मेरी 20 किताबें ले रखी है और मैं तिनका विशेषकर आभारी हूँ। बिल्कुल गजेंद्र शर्मा जी का और तुम्हारा भी इनका प्रयास रहता है और इसी के साथ क्या है मतलब इसका प्रचार प्रसार हो ये बहुत जरूरी है। मैंने मेरा तो एक आपसे एक निवेदन था कि जो हमारे मैं सीओ साहब से मिला था तो उन्होंने परमिशन दी नहीं कि भाई अभी ना कि भाई जो विशेषकर हमारे स्कूल है क्योंकि प्राइमरी पुणे 5 जा रहा हूँ हाई स्कूल 15 जा रहा हूँ इंटर कॉलेज पुणे 20 जा रहा हूँ तो अगर एक आदत किताब वह स्कूल में भी पहुंच जाए कोई अपना पैसा भी खर्च ना करे तो अभी ठीक है वो तो हमारे बच्चे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा मैसेज रहेगा ये बच्चों के लिए। बिल्कुल कोशिश हमारे भी सर की अधिक से अधिक में जो प्रचारित करूं पुणे आपकी किताब और हर हाथ में आपकी किताब हो तो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है सर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं तुरंत और पूरा विस्तार केशव सिंह राय जी ने जो मेहनत की है वो बहुत ज्यादा है। इन्होंने कम से कम 10-15 साल अपने इसी में खपाए हैं
और सच बात इसमें प्रचार बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब प्रचार प्रसार होला तभी लोगों तक जो है ये चीजें पहुंचती भी है। तो इनका अगला भाग भी आने वाला है, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, जो है ना रोज उसमें लगे हुए हैं। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि आपकी किताब जो है ना जल्दी से जल्दी उसका दूसरा भाग भी आए और हम सबके लिए जो है ना वो पढ़ने के लिए मिले। और दूसरी बात, सबसे बड़ी मेन बात है कि अब हमारा जो चीजें है वो लिखित रूप में आ गई, जिसको हम जो ना मौखिक है ना मौखिक रूप में कहते थे, वो कम से कम एक लिखित रूप, उसका लिखित इतिहास आ गया। और ये केवल हमारे जौनसार बावर के लिए नहीं है, बल्कि हिमाचल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो है ना जौनसार बावर के लिए, क्योंकि इसमें पूरा हिमाचल का इतिहास भी है, पूरे मासुई क्षेत्र का इतिहास है इसमें जो है ना। तो ये बहुत बड़ी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपके लिए अगली किताब के लिए 1-2 भाग आपके और आने हैं, और उसकी हम अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, क्योंकि ऐसा है कि किताब लिखना वास्तव में बहुत कठिन काम है। इसमें मेरे को मेरे परिवार का भी, मेरी विशेषकर मेरी पत्नी का भी, गीता राय जी का, बच्चों का, कई बार ये मेरे को ये कहते हैं कि भाई आप हमको समझ देते। तो जब आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो ये भी एक मुझे ऊर्जा मिल रही है कि भाई चलो ये देखो, ये समस्या हर समाजकर्ता के साथ, हर आपसे ज्यादा नारायण सिंह जी के साथ, आपसे ज्यादा खजान सिंह चौहान शर्मा जी के साथ, और जो ना आपके साथ, और चलो मुझे तो छोड़ो, मैं थोड़ा दूर समस्या सूरज सिंह चौहान जी के साथ, शायद जितने भी जिन्होंने समाज के लिए अपना वक्त दिया है, तो शायद परिवार के लिए उतना वक्त नहीं मिल पाता है। ये सबकी समस्या है। तो ये समस्या सहनी पड़ती है, लेकिन परिवार को भी जब ये चीजें निकल करके आती तो उसकी जो क्षण भर की खुशी है वो भी बहुत मिलती है। तो वो उस खुशी से भी अब राय साहब ने तो अपना बयां कर दिया। अब हमें कुछ बार बोलना, हमें कुछ बोलना आपने, हमें कुछ बोलना आपने। नहीं, खैर परिवार का प्यार भी मिलता है तभी ये संभव हुआ। नहीं सर, भी रहता ही है आजकल का जमाना कहा भेटपुरी का ना, मतलब कि भाई आप हमको कहीं घुमाने ले जाते, आप अपने आप बिल्कुल जाते हैं, ये शिकायतें रहती है वास्तव में। ये शिकायत हर आदमी की है। और आपकी वाइफ और मेरी वाइफ दोनों साथ पढ़े हैं। और मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे साथ अपने जो सहेली है उनसे पूछ लेना कि कितनी ज्यादा परेशानी है। ये उनसे बात करें, इनको दोनों का आपस में, इनको ऐसा करेंगे ना, इनको दोनों का आपस में बोले बात करो, तुम आपस में बिजी रहो, हम आपस में अपने काम में बिजी रहते हैं। ये होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। होना सर ये शुरू ना है। खैर चलो, मैं बोला ये बीमारी तो हो सो और तो समाधान ना आती। और ये हमारे फौजी साहब है, ये 1 महीने के लिए घर आते और ये उसमें रहते पड़े हुए, मतलब अपने उसमें। ये तो बहुत बड़ी कवि सम्मेलन में, और विशेषकर एक आर्मी का माहौल जहाँ पे सीधा लड़ाई झगड़ा का, आप बताओ झारखंड। और जो फकीर सिंह चौहान जी हैं से आप तो सेफ हो और जोड़ा आम हो गया आप तो इन्हें उड़ा पड़ दिया, आप सेफ हो पूरा। नहीं सेफ कोई नहीं है, ऐसा मत समझिए। सेफ तो कोई नहीं, खैर सेफ कोई नहीं। ये है कि मैं ये चीजें कहता हूँ क्यों शर्मा जी, कि अगर हम ये लिखा ही पढ़ेगा काम ही करते तो इधर उधर हम भी घूमते, क्या पता कहीं गलत रास्ता अपना लेते। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम ये तो है कि भाई कहाँ पे वो प्रेस में बैठे हुए हैं और जरा चेक करने तो भाई आ जाओ। तो ये इनके लिए एक सेफ्टी सही है कि हमने एक अच्छा रास्ता पकड़ रखा है। बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आप लोगों का, बस जारी रखो अपना। इस बहाने ये भी सुन लें कि भाई हम लोग सही काम में लगे हैं, समाज के काम में लगे हुए हैं। जी है ना, ये बिल्कुल। और इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी कटती रहेगी। और अगर ये लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसा ना हो, तो ये जिंदगी बेकार है। शांत स्वभाव की जिंदगी तो बेकार है। अब हमारे सूरज सिंह चौहान जी है, ना पूंडो बोलो ना ऊंडो बोलो, शांत। नहीं आपका कहने का मतलब ये है कि जो है ना लड़ाई झगड़े होने चाहिए तभी हारूले बनेगी। इतिहास तो अभी नहीं भाईदा। चलिए आज का सेशन जो है यहीं पर जी, इसको निकाल देना, रिकॉर्ड मत कर देना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ये सारा है।
बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये इसको मैं इसको जो डाउनलोड करें ना यूट्यूब पर डाल दूंगा, फिर आपको लिंक भेज रहा हूँ। ठीक 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 है, मिलते हैं फिर जल्दी है। चलो ठीक है, ठीक है शुभ रात्रि बिल्कुल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको।